लाइफ में एक बार तो करियर काउंसलर से बात कर ही लो, तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाएगी। किस क्लास तक तो पेरेंट्स को बच्चों को बिल्कुल छेड़ना ही नहीं चाहिए। लेट देम ग्रो। चाइल्डहुड है, एक बार ही आता है, कितना प्रेशर डालेंगे उसमें। वो क्या एक क्लास या एज होना चाहिए जब पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को एक करियर एक्सपर्ट से मिल लेना चाहिए। जब एक स्टूडेंट या पेरेंट्स आपके पास आते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो होती है करियर को चूज करते टाइम? एकेडमिक्स तो बाजू में रहता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है तो आप वो एकेडमिक्स भी करेंगे। तो बच्चे का जो डिसहार्टनिंग फीलिंग होता है कि मैं नहीं कर पाया, इससे अच्छा है ये फीलिंग रहे कि मुझे पता है और क्या करना है। बच्चों को ना तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और ना उन्हें कुछ समझ में आ रहा है कि हमें आगे करना है क्या है। उस टाइम पे आप ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे जिनके लिए ये सब चीजें अप्रोचेबल भी नहीं है? लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स जो ऐसे कोर्सेज करते हैं बच्चों के लिए, वेयर शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड इमीडिएट प्लेसमेंट होता है। इवन आज के टाइम पे तो स्टैंड अप या आर्टिस्टिक फील्ड में लोग स्विच करके आ रहे हैं और दे आर अर्निंग वेल एज पर देयर प्रीवियस प्रोफेशन। यस, एकेडमिक्स इज नॉट द ओनली फैक्टर व्हिच डिफाइंस तुमको पगार कितना मिलेगा। पेरेंट्स को आप थोड़ा सा गैप ईयर के बारे में समझाइए कि दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट गैप ईयर का। व्हेन वी से एग्रीकल्चर, सामने से सवाल आता है मैम फार्मर नहीं बनना है, बट एग्रीकल्चर इज नॉट फार्मर। प्रीवियस आई थी, उसके बाद से लोगों को फोटोग्राफी बड़ा कैरियर दिखने लगा था। मुझे आपसे पूछना है, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, एथिकल हैकिंग हो गई, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, इस टाइप के कैरियर्स में कैसी ग्रोथ होती है? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे जो क्रैक करते हैं उनमें 3 ऐसी क्या ट्रेड्स देखें जो उन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं? बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को या बच्चों को नहीं पता होती। आपके हिसाब से अगले 5 से 10 साल में किस टाइप से कैरियर इंडस्ट्री स्विच करेगी? आप लोगों को पता है इंडिया में 93% स्टूडेंट्स को केवल 7 कैरियर ऑप्शंस पता है, जबकि आज के टाइम पे 800 से ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस हैं। इंडिया में सबसे बड़े करियर काउंसलर रिलेटिव्स, फ्रेंड, टीचर या उनके पेरेंट्स को माना जा रहा है आज की तारीख में, जिन्हें खुद नहीं पता कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग या लेटेस्ट करियर ऑप्शंस क्या हैं आज की तारीख में, या सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे किया जाए बच्चों के लिए। इसी कारण से 90% लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में आगे चल के डिससेटिस्फैक्शन फील होता है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ से। आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं वर्षा रिबेलो जी, जिन्होंने पिछले 20 साल से लाखों स्टूडेंट को अपने करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने में हेल्प की है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू। आइए हम वेलकम करते हैं वर्षा जी का, और इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। मैम थैंक यू सो मच, आपने हम लोगों के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं परफेक्टली फाइन मैम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपके जब हम रिसर्च कर रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस 20 साल का है इस फील्ड में, तो हम जब बात करते हैं 2004-5 या 2000 के टाइम पे, कैसे आप इस फील्ड में आए और क्यों इस फील्ड में आपको अपना कैरियर बनाना था सबसे पहले, तो ये बताइए। ओके, तो मेरी एक जर्नी थोड़ी अलग सी रही। तो मैं कॉलेज में लेक्चरर थी, ओके। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने लेक्चरशिप छोड़ दी और मैं 10 साल घर पे रही। ओह। तो 10 साल का जो सबैटिकल था तब मैं पढ़ती रही, और जब वापस गई तो कॉर्पोरेट में गई, एंड वहाँ पे उस कंपनी में करियर काउंसलिंग का एक पूरा वर्टिकल था। ओके। तो मैं उसका ट्रेनिंग ले चुकी थी, तो वो वर्टिकल मैंने हैंडल किया। 18 ईयर्स मैंने वो ऑल इंडिया बेसिस पे वो वर्टिकल हैंडल किया, एंड तभी समझा कि इसकी ज़रूरत बहुत है, बहुत यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो आज भी कम नहीं हुई है। सो वो जर्नी चलती रही। प्रोफेशनल करियर से जैसे रिटायर होते हैं, रिटायर तो हो गई, पर ये जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि लाइफ में एक बार तो करियर काउंसलर से बात कर ही लो, तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाएगी। क्योंकि अनबायस्ड इंफॉर्मेशन जो बच्चे को ज़रूरी है सही टाइम पे, वो अगर मिले तो लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एंड एज करियर्स आर इवॉल्विंग, जैसे तुमने कहा, फ्रेंड्स रिलेटिव्स अपग्रेडेड नहीं होते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, और करियर अभी लीनियर नहीं रहा, करियर बहुत डायनामिक हो गया है। तो इसके लिए मुझे लगा कि भले रिटायर हो चुकी हूँ पर रिटायर तो नहीं हुई, अभी भी करती हूँ बिकॉज इट्स माई पैशन। ग्रेट ग्रेट मैम, ये टॉपिक आज का जो पॉडकास्ट होगा मुझे लगता है बहुत सीरियस भी रहेगा, सेंसिटिव भी रहेगा। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि किस क्लास तक तो पेरेंट्स को बच्चों को बिल्कुल छेड़ना ही नहीं चाहिए, कि उनकी जो लाइफ चल रही है वो चिल रिलैक्स्ड वे में किस क्लास तक बच्चों को चलने देना चाहिए? एब्सोल्युटली 6-7 स्टैंडर्ड तक चलने दो। ओके।
नो प्रेशर. ऑनेस्टली टेल मी, आपको लाइफ में किसी ने पूछा आपको 5th में कितने मार्क्स मिले, राइट 8th में कितने मिले? राइट एज लॉन्ग एज द चाइल्ड इज डूइंग, गेटिंग द नॉलेज, गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास, चलने दो. वो टाइम है एक्सप्लोरेशन का. आप एक्सप्लोर करो बच्चे को इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है. गिव देम दैट एंटायर फ्रीडम कि वो जान सके कि मुझ में क्या है. वो तो हम बच्चे को करने ही नहीं देते ना, हम बताते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो. बच्चा अपने आप के लिए कब समझेगा? आप उसे चांस ही नहीं देते वो करने के लिए. पहला सवाल 10वीं में पूछेंगे, आगे क्या करना चाहते हो? ही डजंट नो एट दैट टाइम ना कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपने उसे सोचने ही नहीं दिया. लेट देम ग्रो. चाइल्डहुड है, एक बार ही आता है. हम कितना प्रेशर डालेंगे उसमें? तो आपके हिसाब से वो क्या एक क्लास या एज होना चाहिए जब पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को एक करियर एक्सपर्ट से मिल लेना चाहिए इनिशियली एक? सो अराउंड 8th-9th स्टैंडर्ड बिकम्स अ गुड टाइम, क्योंकि तभी बच्चे भी सोचने लगते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स में वो डिस्कशन होता है, फैमिली में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होता है. कि डिस्कशन किस पॉइंट पे होता है कि बोर्ड की एग्जाम होगी. करियर्स के बारे में तभी भी डिस्कशन नहीं होती. पॉइंट आता है बोर्ड की एग्जाम है, तो ऑब्वियसली बोर्ड के एग्जाम के बाद आपको डिसाइड करना है सब्जेक्ट्स. राइट. करियर्स भले नहीं, पर सब्जेक्ट्स तो डिसाइड करने हैं. पर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, सब्जेक्ट्स और करियर्स का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है. सो 8th-9th स्टैंडर्ड पे यू कैन स्टार्ट द एक्सप्लोरेशन. 2 थिंग्स, एक्सप्लोरेशन बच्चे में क्या है और करियर्स क्या है, फिर वो कनेक्ट बाद में करेंगे. बट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कि फलाना सब्जेक्ट्स लेके मैं क्या कर सकता हूँ, आउटकम नहीं निकलेगा या गलत निकलेगा. राइट. सो 8th-9th स्टैंडर्ड बिकम्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट. बच्चे का 10th में फोकस बोर्ड पे जाता है. उसके पहले 8th-9th स्टैंडर्ड में इफ़ ही हैज़ अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या करियर्स मेरे लिए हो सकते हैं, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग होता है. राइट. तो इस फेज में आपको पेरेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस दिखता है कि इस एंगल में, क्योंकि बच्चा तो नहीं जाएगा 8th-9th में कि मैं करियर काउंसलर के पास जाऊं, तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? आई फील पेरेंट्स रोल इज़ द मैक्सिमम, एंड वो रोज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. इन आज की बिजी लाइफ में पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता. वो आते हैं जब बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तब आ जाएंगे, या अगर बच्चा कुछ कहता है कि प्रॉब्लम है, तो फिर आँख खुलती है कि अच्छा कुछ तो है, करना पड़ेगा. सो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं चलता है, पेरेंटिंग रोज का होना चाहिए. एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग करियर डिसीजन, करियर काउंसलर सिर्फ एक गाइडेंस है. डिसीजन करियर काउंसलर नहीं लेता. मैं किसी भी बच्चे के लिए डिसीजन नहीं लेती, क्योंकि कुछ फैक्टर्स है विच आर बियॉन्ड करियर काउंसलिंग. घर का क्या है माहौल, फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, ये एज अ करियर काउंसलर मुझे ज़्यादा पता नहीं होता. सो दैट इज समथिंग दैट अ फैमिली डिसीजन. अल्टीमेटली अ चाइल्ड्स करियर इज अ फैमिली डिसीजन. मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं किसी बच्चे को सही डायरेक्शन में गाइड करती हूँ, तो एक बच्चे का करियर तो सही लाइन पे चढ़ता ही है, पर वो फैमिली भी अच्छी जगह पे पहुँचती है. एंड फॉर मी दैट इज इम्पॉर्टेंट कि एक बच्चा सही जगह पे, तो बस माँ बाप सब फिर अपनी जगह पे कुछ है. ट्रू. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. इट्स अ फैमिली डिसीजन, नॉट अ करियर काउंसलर डिसीजन. जैसे आपने बोला मैं डिसीजन नहीं लेती हूँ, बट जब एक स्टूडेंट या पेरेंट्स आपके पास आते हैं, तो ये जब एक टीम बन जाती होगी, तो ये इसमें क्या स्टेप्स फॉलो होती है कैरियर को चूज करते टाइम? आप, पेरेंट्स और बच्चे, कैसे ये आगे बढ़ती है जर्नी? राइट. सो यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट. सो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं कि पहले बैठ के समझते हैं कि ये हमारे पास आए क्यों है, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है. तो अगर एक्सपेक्टेशन है कि मैम 10th के बाद बता दीजिए सब्जेक्ट्स कौन से सिलेक्शन है, कि दैट्स अ फर्स्ट प्राइमरी स्टेप जो होता है. सो एकेडमिक्स हम देखेंगे. वी टेक द सपोर्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड साइकोमेट्रिक असेसमेंट. साइकोमेट्रिक असेसमेंट. ओके. तो दिस इज एन असेसमेंट जहाँ हम कुछ फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड एकेडमिक्स जो एनालाइज किए जाते हैं. तो नॉर्मली ये ऑनलाइन असेसमेंट्स होती है, सर्टिफाइड वेरीफाइड असेसमेंट चाहिए. ऐसे ही रैंडम जो मिलती है वो हम नहीं करते. बट ये गाइडलाइन बहुत अच्छे देते हैं कि ये बच्चे में क्षमता क्या है, ये बच्चे का पोटेंशियल क्या है, ये बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, ये बच्चे का इंटरेस्ट क्या है. और ये सब साथ में रख के ये बच्चे
कौन से करियर के बारे में सोच सकता है। ओके। अभी ये गाइडलाइन हुआ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर रिपोर्ट ने कहा ये करना है तो बच्चे को वही करना है, क्योंकि बच्चे का अपना थॉट प्रोसेस होता है। एंड इफ आई लुक एट द लास्ट जनरेशन, मिलेनियल्स भी देखो, जेनजी भी देखो, उनका थॉट की क्लैरिटी अच्छी है, पर दे आर ओवरलोडेड विथ इंफॉर्मेशन। राइट। तो वो इंफॉर्मेशन फिल्टर करना नहीं आता। दे आर 16 ईयर्स ओल्ड, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं उनसे। सो दैट इज़ वेयर माई रोल एज अ करियर काउंसलर चालू होता है। आई विल स्टार्ट कि एकेडमिक्स कैसे चल रहा है, क्योंकि वेरी ऑफन होता है कि किसी सब्जेक्ट में बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, पर बच्चा कहता है मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है। उसके रीजंस बहुत अलग हो सकते हैं, बट इफ पसंद ही नहीं है तो हाउ डू आई टेल हिम कि तू इसमें करियर कर। राइट। यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैथ्स। राइट। 50% स्टूडेंट कम सेइंग कि मैथ्स करना नहीं है, पसंद नहीं है, बट द मोमेंट यू टेल देम कि मैथ्स करके हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज विल ओपन फॉर यू, बच्चा भी अपनी सोच बदलता है। पर वो समझाना मेरा काम है ना, क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चे को मैथ पसंद नहीं है, मैम कुछ और बोलो, बट ही हैज़ अ पोटेंशियल फॉर मैथ्स। मुझे दिखता है, बच्चा भी बोलता है मैम टीचर अच्छी थी ना तब तक मैथ्स अच्छा था, टीचर चेंज हुई तो मैथ्स अच्छा नहीं। एंड आई थिंक वी ऑल हैव फेस द प्रॉब्लम, बहुत सारे सब्जेक्ट में ये होता है। सो दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंड हम सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस देख के डिसाइड करते हैं कि बच्चे को क्या करना है, पर एकेडमिक से ज़्यादा बहुत है करियर्स में। हम सब ने जिन्होंने करियर जर्नी की है, हमें पता है कि एकेडमिक्स तो बाजू में रहता है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो आप वो एकेडमिक्स भी करेंगे। राइट। सो दिस इज ऑल दैट वी टेक इन द डिस्कशन कि ये है, ये सब्जेक्ट लेके आप ये ऑप्शंस कर सकते हो। ओके, फिर इसमें प्लान ए रहा आपका, प्लान बी रहा। मेरे यहाँ अगर कोई काउंसलिंग को आता है तो टेबल से उठेगा नहीं जब तक हम 2 प्लान नहीं बनाते बच्चे के लिए। Okay. 2 बोलो 3 बोलो, जितने चाहिए बना लेंगे, पर नो चाइल्ड गेट्स अप फ्रॉम माई टेबल विदाउट अ बैकअप प्लान। होना ही चाहिए। एंड वो कॉन्फिडेंस बच्चे को आता है ना, फिर चलो ठीक है ये नहीं हुआ तो मुझे पता है दूसरा क्या करना है। रिजल्ट के दिन बैठ के बच्चा सोचता नहीं मैं अब क्या करूँ, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो ये हुआ, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स जो इनपुट दे सकते हैं वो शायद बच्चा नहीं दे सकता। फैमिली इनपुट जो होते हैं, अभी लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज ऑल्सो कम अप। जॉइंट फैमिली है तो उसके अलग इश्यूज हो जाते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स को लगता है बच्चे को ये करना है, पेरेंट्स को ये लगता है बच्चा एक ही है। कितनी एक्सपेक्टेशन उस बच्चे से हम रख रहे हैं। सो वी नीड टू फिल्टर इट डाउन देन कि क्या क्या हो सकता है, रियलिस्टिकली क्या क्या हो सकता है। दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट देन। So that is my role as a career counselor. Yes, I am holding that together. वो साथ में रखना जब तक वो बच्चा अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचना, वो मेरा काम है। कि उसको बीच में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, वो बोलेगा कि मैम यू नो ये डिफ़िकल्टी हो रहा है, इसका ऑप्शन क्या है, क्या मैं ये सोच सकता हूँ। यस, रीच आउट टू मी, आई एम देयर। पर आई हैव एक्सपीरियंस कि जब हम बच्चे को एक अच्छी गाइडलाइन देते हैं ना, वो चलता है उस ट्रैक पे। बट आपने बोला कि हम सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देते हैं, बट एज ए काउंसलर आप ही यदि उसको सेकंड ऑप्शन दे के चल रहे हैं तो वो फर्स्ट पे ऐसा नहीं होता कि वो पहले से ही कंफ्यूज रहे कि हाँ ये 2-3 भी तो मैडम ने मुझे दिए हैं, तो फर्स्ट पे मैं फोकस ना करूँ, सेकंड थर्ड भी तो है ही मेरे पास। सो जब हम प्लान करते हैं बच्चे के लिए, प्लान ए क्यों, उसकी वजह क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल जब नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो वो बच्चे का है कि मुझे वो देना है, बट पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और नेशनल लेवल है तो उसके चांसेस क्या हो सकते हैं। बच्चा 100% मेहनत करके उसके लिए करता है, पर चांसेस है कि नहीं होगा। सो उस दिन जब रिजल्ट लगता है तो बच्चे का जो डिसहार्टनिंग फीलिंग होता है कि मैं नहीं कर पाया, इससे अच्छा है ये फीलिंग रहे कि मुझे पता है और क्या करना है। सो और वी अलाइन इट दैट वे। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा जेई दे रहा है इंजीनियरिंग के लिए, मैं उसको साथ साथ नीट की तैयारी तो नहीं करवा सकती, ना लॉ की तैयारी करवा सकती हूँ। आई कैन ओनली प्रिपेयर हिम और सजेस्ट टू हिम उससे अलाइंड फील्ड्स में। तो डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, पर उसी फील्ड में
इसके बाद ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है, जो ट्रैक होना चाहिए। बिकॉज 12th इज प्रायोरिटी, उसको तो हम बोर्ड को अंडरमाइन नहीं कर सकते, बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल नहीं कह सकते। जो भी है पहला तुम्हारा बोर्ड है, उसके रहा तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो बच्चे का चॉइस है उसे जेई देनी है। जेई नहीं तो स्टेट लेवल की एग्जाम दो, ऑब्वियसली कि इंजीनियरिंग करना है तो स्टेट लेवल एग्जाम आ जाएगी। वो नहीं हुआ तो आई कांट से कि बेटा तू लॉ की तैयारी कर, क्योंकि लॉ एंट्रेंस के सब्जेक्ट्स ही अलग है। अगर मैंने वो कहा तो मेरी गलती हुई, बट आई शुड अलाइन इट सेइंग अच्छा ये इसके बाद ये एग्जाम्स या ये कोर्सेज तू कर सकता है, जिसके लिए एट सम प्लेसेस 12th की एग्जाम मार्क्स इंपॉर्टेंट होंगे, एट सम प्लेसेस इंडिविजुअल कॉलेजेस की एंट्रेंस एग्जाम होगी। सो जब हम ये अलाइन करते हैं हम एक डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। आपने बताया एक लाइन में अलाइन करते हैं, और या आप लोग जो सपोर्ट देते हैं उसमें बैकअप प्लान होता है। इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ या काउंसलर हो गए या करियर काउंसलर हो गए, ये एक लग्जरी चीज़ मानी जाती है। तो जब हम टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे कई बार बच्चों को ना तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं यदि किसी को, और ना उन्हें कुछ समझ में आ रहा है कि हमें आगे करना है क्या है। तो उस टाइम पे आप ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे जिनके लिए ये सब चीज़ें अप्रोचेबल भी नहीं है? सो यस, करियर काउंसलिंग काफ़ी लोग लग्जरी समझते हैं। आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी। जैसे मैंने कहा कि जैसे भी हो एक बार तो करियर काउंसलर से इंटरैक्ट करो, पता चलेगा कि डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं। एंड आई ऑलवेज फील कि एक बार किसी को सिखा दो कि ये कैसे करना है, बच्चा आगे अपना रास्ता निकाल लेता है। मेरे पास बच्चे जो 10th 12th में आते हैं वो ग्रेजुएशन के लिए मेरे पास पूछने को नहीं आते, क्योंकि मैंने तभी सिखा दिया होता है कि ये पाथवे है, ऐसे करो। कहीं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो फ़ोन कर लेते हैं कि मैम यहाँ पे अटके है, बट दे डोंट नीड योर गाइडेंस। नाउ टीयर 2 टीयर 3 सिटी में बच्चे में जो फायर है वो हमें शहर में नहीं दिखाई देती। वो सबसे बड़ा कंटेंटमेंट है उन बच्चों को गाइडेंस करना। उनके चैलेंजेस अलग है, पर सपोर्ट भी उनके लिए काफ़ी है जो उनको पता नहीं होता, तो वो बताना हमारा काम है। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप दैट कम फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट फॉर चिल्ड्रन हु डोंट कम अंडर अ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ डूइंग इट। फिर कॉलेजेस की अपनी स्कॉलरशिप होती है, और बहुत आई थिंक इंडिया में मैक्सिमम सपोर्ट एजुकेशन में फाइनेंशियल एड बहुत है, बस लोगों को पता नहीं है। नाउ इनकी जो फायर है उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। यानी एक छोटे से गांव में काउंसलिंग कर रही थी और बैठे थे स्कूल में, तो हर तीसरा बच्चा आके बोले यूपीएससी करना है, और वो कॉमन है। तो समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, तो मैंने जाके प्रिंसिपल मैम को पूछा कि मैम क्या है ये इतना यूपीएससी, कोई लेक्चर आके दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है बच्चों को? बोले मैडम ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा फिर ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने वापस जाके बच्चों को पूछा कि क्या है, सबको यूपीएससी क्यों करना है? आंसर क्या मिला? लाल बत्ती के गाड़ी में बैठना है। यस, ओके। अभी क्यों बैठना है? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि लाल बत्ती के गाड़ी में क्यों बैठना है? क्योंकि मैम वो जो उसमें से सर निकलते हैं ना, सब उनका मान करते हैं। ना बच्चे का कनेक्शन देखो कैसे है। ही डजंट अंडरस्टैंड कि वो लाल बत्ती की गाड़ी मिलने के लिए क्या करना पड़ता है। ही ओनली सीज की रिस्पेक्ट उनको क्या मिल रहा है। तो एस्पिरेशन तो डाल लिया, पर वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताना मेरा काम है। तो कर सकते हो, पर मेहनत कितनी है उसमें, डू यू नो कितने साल लगेंगे? अभी वो पेरेंट्स को समझाना, और वो काफ़ी चैलेंजिंग है पेरेंट्स को समझाना। कुछ समझते हैं, कुछ कहते हैं नहीं मैम ऐसे कुछ कोर्स बता दो जहाँ बच्चे कमाने लगे, बिकॉज वो उनकी ग्राउंड रियलिटी है, पैसे आना ज़रूरी है। सो वी हैव प्लेसेस वेयर देर आर लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स जो ऐसे कोर्सेज करते हैं बच्चों के लिए। जैसे टाटा के बहुत कोर्सेज है, ICICI के है, टेक महिंद्रा के है, वेयर शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड इमीडिएट प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने भी बी वॉक करके कोर्सेज चालू है, बैचलर ऑफ वोकेशन करके। 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज है, और इसका यूनिकनेस क्या है कि ये प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कोर्सेज है। तो जो कोर्स बच्चा पढ़ रहा है
उसी इंडस्ट्री में उसको काम सीखते Job समय करना पड़ता है. अच्छा सो द कॉलेज ये कोर्स कब चालू कर सकता है? जब उनका इंडस्ट्री पार्टनर है. ओके तो उनका इंडस्ट्री पार्टनर है तो वो 60 का इनटेक लेके उन बच्चों को 3 डेज कॉलेज एंड 3 डेज वर्कशॉप या जो भी है वहाँ पे जाते हैं. और 1 साल के बाद एग्जिट है, 2 साल के बाद एग्जिट है, 3 साल के बाद आप डिग्री लेके निकल सकते हो. तो 1 साल फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, आप 1 साल करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, कम बैक फॉर द सेकेंड ईयर. तो इस कोर्स को मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कहते हैं. एंड दिस इज फ्रॉम यूजीसी, इट्स अ प्रॉपर रिकग्नाइज्ड कोर्स एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन उसका फायदा उठा रहे. स्किल चाहिए, इंडस्ट्री रेडी चाहिए, ये बच्चे इंडस्ट्री रेडी है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी वही है. वही है. एकेडमिक्स के साथ साथ आज तो स्किल की ज़रूरत है. तुम किसी भी हाई पोजीशन में बैठो पर स्किल तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए ना. सो ये जो 2 टायर 3 टायर फायर जो है ना, उसको बराबर वी शुड मेंटेन इट. These guys will change a lot of things for us. अभी आपने बोला कि वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम पेरेंट्स को कन्विंस करने वाली होती है. अभी एक बार यदि किसी से गलती हो गई सब्जेक्ट सिलेक्शन में या उसने ग्रेजुएशन में कुछ कर लिया जो उसे नहीं करना था, तो क्या उसके बाद कैरियर को चेंज करना राइट डिसीजन होगा किसी के लिए? Absolutely. मुझे तो लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, किसी भी प्रोफेशन में, आई थिंक यू शुड एंजॉय इट. एनी जॉब दैट यू डू जहाँ आपको मज़ा नहीं आता, मत करो. फाइंड आउट व्हाट आई लाइक, एंड व्हेन यू फाइंड आउट कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तभी वो काम नहीं लगता. यू एंजॉय एवरी डे ऑफ इट. तो सही टाइम पे नहीं सपोर्ट मिला, सही टाइम पे डायरेक्शन नहीं मिली, ठीक है. There's always a time that you can just take a small diversion and go and figure it out. Maybe sometimes you need to take one step behind. It's okay. There is nothing says कि ये ऐसे ही जाना चाहिए. हमारा mindset बदलने की ज़रूरत है. We always think कि education ऐसे linear होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बस एक MBA की डिग्री आ गई, अभी मैं सेट. Right? बट कितने MBA है जो हैप्पी है अपने काम में? सो मेनी ऑफ देम वुड वांट टू डू समथिंग एल्स, पर अभी वहाँ बैठे हैं तो दे आर नॉट. इट टेक्स करेज टू चेंज. इवन आज के टाइम पे तो स्टैंड अप या आर्टिस्टिक फील्ड में लोग स्विच करके आ रहे हैं और दे आर अर्निंग वेल एज पर देयर प्रीवियस प्रोफेशन. यस, वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु से हमें ये करना है, क्रिएटिव फील्ड्स में जाना है और स्कोप भी बहुत है. बट आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स का रिजर्वेशन की स्टेबिलिटी नहीं है. सो एज करियर काउंसलर्स आर गाइडेंस टू देम ऑलवेज हैज बीन कि टेक अ डिग्री विच विल गिव यू अ स्टेबल इनकम. मे नॉट बी वेरी हाई, बट एटलीस्ट यू रेस्ट अश्योर्ड कि दाल चावल तो मिलेगा. फिर करो जो करना है, एंड मे बी यू विल शाइन आउट देयर and I'll be happy about it. But till the time you don't shine out, you need to survive. तो सर्वाइवल के लिए तो उतना ज़रूरी है. एंड एजुकेशन एड्स समथिंग वेरी डिफरेंट टू यू. टेक दैट. सो put that step in, invest in education. We are always investing in education. It is not something that you say कि इसका रिटर्न नहीं आएगा, पता नहीं इसका रिटर्न कब आएगा, कैसे आएगा और कैसे आएगा. अभी आपने बोला स्टेबिलिटी ओरिएंटेड कैरियर को, एक टर्म और हम लोगों के यहाँ बड़ी कॉमन होती है, सेफ कैरियर चाहिए, सेफ कैरियर में जाना है. तो ये इसको अपन कैसे डिकोड कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए कि सेफ कैरियर क्या है आपके अकॉर्डिंग? व्हाट वुड यू डिफाइन एज अ सेफ करियर? इसकी डेफिनेशन है ही नहीं. बट पेरेंट्स को तो होता है ना कि उनके लिए जो गिने चुने कैरियर ऑप्शन है वही उनके लिए सेफ है एक तरीके. करेक्ट. सो कितने डॉक्टर्स हैं who are doing roaring practice? कितने इंजीनियर्स हैं? क्योंकि मैं डॉक्टर और इंजीनियर के क्योंकि आर कंट्री इज ऑब्सेस्ड विद इट, राइट? कितने इंजीनियर्स हैं जिन्हें लगता है कि मुझे तो इंजीनियरिंग करना ही नहीं है. सो पढ़े तो है उस डोमेन में, बट दे डोंट हैव अ गुड जॉब. दे डो नॉट अर्निंग द काइंड ऑफ मनी दे शुड बी अर्निंग. सो सेफ हर एक के लिए डिफाइन अलग होता है. मेरे लिए जो सेफ है वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा.
because my interest is different, my expectations are different. I am not expecting a 10 lakh per month salary while you may be expecting that. I may be happy with the 2 lakh that I'm getting. So it differs for everyone. Also, what have I invested in myself that I will get that salary? Very important. And today academics is not the only factor which defines तुमको पगार कितना मिलेगा. तुमने अपने में क्या डाला है in the 4 years of undergraduation defines तुम्हें क्या placement मिलेगी. और colleges are giving you these great learning opportunities. पर अगर इफ़ यू फील कि कॉलेज में जाके सिर्फ लेक्चर अटेंड करना मेरा काम है और एक रिजल्ट शीट लेके आना है, देन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट कॉलेज इज अबाउट. कॉलेज इज द प्लेस फॉर लर्निंग. If you see the kind of activities that happen in college, the kind of learning that college is giving you, the kind of networking opportunities that college is giving you, so much to do. But you say मुझे बस एक किताब लेके बैठनी है और रिजल्ट लेके आना है, which is what parents think. No, the parent mindset needs to change. बच्चे को इवेंट्स करने दो. वो जो वहाँ सीखेगा किताब में नहीं सीखेगा. कॉम्पिटिशन्स करने दो. लेट हिम मिस कॉलेज फॉर अ डे. कुछ फर्क नहीं पड़ा. राइट. वैसे आपको बोले बगैर कितना मिस करता है वो तो आपको बाद में पता चलेगा. अभी आपने बोला ना कि जैसे केवल एक बुक लेके जा रहे हैं, बट कई बच्चों का मैम ऐसा भी हो गया है इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन में कि केवल वो अटेंडेंस के लिए कॉलेज जा रहे हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या आप एडवाइस करेंगे कि ये सही है नहीं है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बट मोटिव ये है कि हाँ बस अटेंडेंस पूरी हो जाए, बाकी तो ठीक है समझेंगे बाद में टाइप्स. करेक्ट. तो आई विल क्वेश्चन कि क्या उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट है भी या नहीं. वो इंजीनियरिंग में गया क्यों, जो भी कोर्स कर रहा है उसमें पहले गया क्यों, इज़ माई क्वेश्चन. अगर मेरे पास कोई भी बच्चा आता है जिसका अटेंडेंस दिखता है, बच्चा बोलता है सामने से मैम अटेंडेंस है नहीं, तो ये कोर्स में तुम गए क्यों, देन वो उल्टी हिस्ट्री चली जाती है कि पेरेंट्स ने बोला, बाकी कुछ मैंने अप्लाई नहीं किया तो जाना पड़ा. सो देयर आर 2 थिंग्स अबाउट इट कि आप गए हो तो 100% इन्वेस्ट करो सो दैट यू गेट अ गुड आउटकम आउट ऑफ इट, और फिगर आउट मुझे क्या करना है. दैट इज इम्पॉर्टेंट ना. जो तुम कर रहे हो तुम्हें पसंद नहीं है इसलिए तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, या अटेंडेंस के लिए जा रहे हो, देयर इज नो आउटकम, आपका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, आपको हर सेमेस्टर में केटी लगी है, तो यू आर डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड इन इट. देन इन्वेस्ट सम एफर्ट इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मुझे करना क्या है. But this could be the only 2 things that could happen. राइट. फॉरेन कंट्रीज़ में गैप ईयर का कंसेप्ट होता है, वहाँ कुछ टाइम के लिए बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए पेरेंट्स खुद इनकरेज करते हैं. हम लोगों के यहाँ वैसा नहीं है, तो पेरेंट्स को आप थोड़ा सा गैप ईयर के बारे में समझाइए कि. Oh sure, and this is such a beautiful concept गैप ईयर का. You know, हमारी मेंटालिटी जो है, जैसे मैंने कहा कि एक लाइन में हमारा एजुकेशन ख़त्म होना चाहिए कि 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नौकरी लगी एंड देयर आपकी लाइफ में आप सेट हो गए. बट नहीं है. इसलिए दिखता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, उनका इंटरेस्ट एरिया में एक्सपोजर एकदम कम है. इंटरेस्ट का एक्सपोजर है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या क्या और हो सकता है लाइफ में. सो गैप ईयर इज अ ग्रेट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट एल्स आई कैन डू. हमारे यहाँ गैप ईयर क्यों लेते हैं? एंट्रेंस एग्जाम में दोबारा बैठने के लिए. यानी उसका बच्चे का फोकस एक ही है कि वही जो एग्जाम लास्ट टाइम में अच्छे मार्क्स से नहीं क्लियर कर सका, अभी रट्टा लगा के मैं क्लियर कर लूंगा. बिल्कुल. सो दैट इज नॉट द काइंड ऑफ गैप ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट गैप ईयर वेयर children are exploring opportunities beyond what is there in front of them. बट हमें डर बहुत है कि कहीं बच्चा वापस कॉलेज जाने से मना कर दिया तो, एंड विच इज समथिंग दैट पेरेंट्स आस्क अस कि आप गैप ईयर गए थे, बाद में बोलेगा नहीं पढ़ना है तो क्या करेंगे. बट एक हम बाउंड्री डाल के देते हैं ना, ये 1 साल का है, जब हम ये करेंगे उसके बाद हम विल कंटिन्यू विद एजुकेशन. पर बच्चे का पर्सपेक्टिव तब बदली होता है, क्योंकि 1 ईयर में जो उसने एक्सपीरियंस किया वो अपने लर्निंग में वो लेके आता है. सो इट इज एक्चुअली अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट इफ अप्लाइड इन दैट वे, एंड नॉट सेइंग कि एग्जाम की तैयारी के लिए हमने क्लियर, ऐसे हमसे ड्रॉप ईयर कहते हैं, गैप ईयर नहीं कहते, कि टू रीअपियर फॉर एन एग्जामिनेशन द चाइल्ड इज टेकन अ ड्रॉप ईयर.
So I would encourage children to take a gap year. और मैं पर्सनली भी कनेक्ट कर पाता हूँ ना, जैसे मैं सिविल से, मेरा इंजीनियरिंग है, और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कॉन्ट्रैक्टरशिप इज़ लाइक कि बड़ी सी कार होगी, गोल्ड की चैन और 2 मोबाइल, और वो लोग एज अ कॉन्ट्रैक्टर जब हम लोग देखते हैं, हाँ, बट उसके पीछे का जो हसल है कि आपको लेबर मैनेज करना है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनेज करना है, फंड्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो यदि आप गैप ईयर में किसी ऐसी इंडस्ट्री में ऑन साइट जाके यदि फील करते हो ये सब चीज़ों के, तो वो रियलिटी चेक पहले से लग जाता है। absolutely. लॉ स्टूडेंट्स को बड़ा जो मूवीज़ में एडवोकेसी दिखती है वही होती है, हाँ, बट वो एक 50 रुपए का स्टैम्प वाले भी आते हैं, रेंट एग्रीमेंट वाले भी लोग आते हैं, उसको क्रॉस करके वो वहाँ पहुँचते हैं। absolutely, absolutely. So it is maybe industry exposure के लिए आपको वो करना है, आपको लोगों से बात करनी है उस प्रोफेशन, या आपको पता नहीं कौन से प्रोफेशन में जाना है, तो 10 अलग प्रोफेशन के लोगों से बात कर लो ना, इंटरेक्शन कर लो तभी, टू अंडरस्टैंड कि मुझे अगली स्टेप क्या लेनी है. दैट इज वाई अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज उनके मास्टर्स प्रोग्राम के लिए वांट चिल्ड्रन टू कम विद 2 years वर्क एक्सपीरियंस. बट हमारे यहाँ वो मैंडेटरी नहीं है. ग्रेजुएशन के बाद बच्चा डायरेक्टली एमबीए के लिए जा सकता है, राइट? तो थियरी और प्रैक्टिकल का कनेक्ट नहीं लगता, और वे लगने के लिए वो इंडस्ट्री में ग्राउंड पे पैर रखना जरूरी है. सो लेट्स एनकरेज चिल्ड्रन टू टेक अ गैप ईयर. हम लोगों का मैक्सिमम लोग साइंस को ही फोकस करते हैं कि हाँ साइंस में जाना है. अभी साइंस में इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा क्या ऐसे ट्रेंडिंग करियर्स हैं जिसमें स्टूडेंट जा सकते हैं? ओ, इंजीनियरिंग कहा तो आज की तारीख में मैं एआई और एमएल ही सुनती हूँ, बाकी तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे आजकल. जो 5 साल पहले मुझे कंप्यूटर साइंस सुनाई देता था, CSIT, एंड 2 साल बाद शायद कुछ और आ जाएगा, एआई और एमएल रहेगा नहीं. सो इट्स एन इवॉल्विंग इंडस्ट्री, राइट? इंजीनियरिंग में भी ऑप्शंस इतने हैं और इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस है, पर बच्चों को पता ही नहीं है. तो 3 साल पहले एक बच्चा आया था, मुझे फायर इंजीनियरिंग करना है क्योंकि मुझे बोला, तो अभी कितना डेप्थ है सोचने के लिए, 10 सवाल पूछे. उसमें एक पूछा कहाँ पढ़ेगा, सो ही टोल्ड मी द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर ही इज, और जेई के बेसिस पे उसे एडमिशन हो रहा था वहाँ पे. तो बोला मैम इंडिया में ये एक ही इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा. ऐसे नौकरी कौन देगा तुझे? ये सिंह, क्या मैम आपको पता नहीं, ये सब ऑयल रिग्स पे तो मेरी ज़रूरत है. नाउ दैट टेल्स मी कि बच्चे ने बराबर रिसर्च किया है, कि व्हेन ही, बिकॉज फायर इंजीनियरिंग सबकी सोच नहीं होती, पर इसने बराबर रिसर्च किया था, एंड ही एब्सोल्युटली इज डूइंग वेल. ये सही जगह पे पहुंचेगा बच्चा ये. सो इतने ऑप्शन जब है तो हम इंजीनियरिंग में भी AIML क्यों देख रहे हैं? बाकी ऑप्शंस क्या है? सो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, डेटा बहुत चल रहा है, राइट? डेटा साइंस के लिए तुम्हें मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, पर बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की ज़रूरत है नहीं. चिल्ड्रन लाइक फोरेंसिक साइंस. ऑफ कोर्स जब कोई बच्चा मुझे फोरेंसिक साइंस कहता है तो मेरा सवाल होता है कि कितने OTT चैनल देखते हो? वो फैसिनेशन वहीं से आता है. फैसिनेशन वहीं से आ रहा है, बिल्कुल, राइट? सो सी दैट इज वेयर माय स्किल्स एज अ काउंसलर हेल्प मी, कि क्या सवाल कहाँ पूछे तो हम समझे कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है. नाउ और आप OTT के बाद की चीजें उससे पूछ सकते हो, वो जो देख रहा है वो तो उसने देखा है, बट फॉरेंसिक में आप उससे जब पूछना शुरू करोगे आपकी चीजें, तो शायद वो चेंज ही कर दे, वो सारी चेंज ही चीजें हो जाएगा. अब सिंपल पहला क्वेश्चन होता है कि खून खराबा अच्छा लगता है, तो वो सिर्फ स्क्रीन पे अच्छा लगता है, नहीं मैम तो मुझे खून से डर लगता है. तो फोरेंसिक क्या करेगा जो खून से डर लगता है? सो दैट्स रियली डिफरेंट वेज इन, जो हम एग्रीकल्चर फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, पर बच्चे इसके बारे में सोचने. व्हेन वी से एग्रीकल्चर, सामने से सवाल आता है मैम फार्मर नहीं बनना है, बट एग्रीकल्चर इज नॉट फार्मर. एंड सेकेंडली अगर वो फार्मर खाना नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या? नाउ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर आर इवॉल्विंग सो मच. लुक एट द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अमूल, जो कॉर्पोरेट सिर्फ दूध के लिए बना. अब अमूल क्या नहीं बनाता? And who are the people behind it? The people who have studied agriculture, who have studied food technology. So now medicine जहाँ बच्चे कहते हैं, we know कि नीट की एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी, और हर बायोलॉजी पसंद करने वाला बच्चा डॉक्टर नहीं बनने वाला. पैरामेडिकल, फैंटास्टिक ऑप्शंस इन पैरामेडिकल. एक डॉक्टर के पीछे 10 पैरामेडिकल लगते हैं, और हमारे यहाँ है नहीं. So
encourage children to consider these options. Of course, while the child हाँ बोलेगा, parents ना बोलेंगे क्योंकि मेरे बच्चे को तो डॉक्टर ही बनना है. But paramedicine, it's 5 years, 3 years undergrads, 2 years masters, and you start earning money. और इसकी डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं है ना, इंटरनेशनल डिमांड बहुत है इसकी. लुक एट नर्सिंग, हमारे यहाँ के नर्सेज बाहर जाके कितना बढ़िया काम कर रहे हैं. That's an industry. These are the industries we should look at. But it's going to take time. But now the children are thinking. फर्क ये है कि अभी बच्चे सोच रहे हैं. Because children think कि 15 साल मेडिसिन में, उसके बाद कमाएंगे कब? So these are options. Today money is priority. This generation is very clear about it. Exactly. Very clear. Fame और money, वो दो चीजें तो पैरेलल ही चला, right? And top. नीचे वाला. Yeah. अभी रिसेंटली मैं जब रिसर्च कर रहे थे तो मेरी टीम में बोला एक फाइनल हुआ आईपीएल का, तो इंदौर के कैप्टन थे. तो आईपीएल में जाना क्रिकेट की एक नई परिभाषा बन गई कि अभी ऑप्शंस खुल गए हैं, बट more than 100+ कैरियर्स involving in the IPL series, like stadium management, event management, crowd management. तो पेरेंट्स वो बस केवल आईपीएल देख रहे हैं, बट उसके पीछे कितना क्या है. आई मीन हमें टीवी पे सिर्फ आईपीएल दिखता है, उसके पीछे कितने लोग हैं किसी को अंदाज नहीं होता, अनलेस यू आर इन दैट इंडस्ट्री और यू आर स्टडिंग इट, दैट यू नो कि इसमें कितना सपोर्ट लगता है. एंड दैट इज हाउ करियर्स आर इवॉल्विंग. नो, दैट इज व्हाई वी से कि करियर, सी आज ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं वो कल के करियर बनेगी. सो दैट डजंट मीन कि हम हमारा नॉलेज उसमें ही लिमिटेड रखे. यू आर स्टडिंग वन थिंग, साथ साथ 4 चीजें और कर सकते हो. टुडे जनरेशन इज प्रिविलेज टू हैव ऑनलाइन लर्निंग, जो हमारे टाइम में नहीं थी. एंड ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्लेसेस, इंडिया में या अब्रॉड. आई मीन मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैव ओपन देयर ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टडी. बट वो करना चाहिए ना, ट्राई तो करना चाहिए. See, if I look at the youngsters today, I see their life in their hand on a small device. वो प्रॉब्लम है. इसका क्या सॉल्यूशन है? उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि वो ज़रूरी तो हो गई है आज के टाइम पे, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, बट स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़ कैसे किया जा सकता है? सो आई थिंक जब बच्चे स्कूल एज में होते हैं, वो कंट्रोल पेरेंट के हाथ में होना चाहिए. और किस उम्र में क्या देना ज़रूरी है इज समथिंग दैट द पेरेंट शुड डिसाइड एंड नॉट सोसाइटी. बच्चा कुछ भी बोले पर पेरेंट आप हो ना. आई मीन आई नो इट टेक्स करेज टू स्टैंड एंड से कि मेरे बच्चे को मैं स्मार्टफोन नहीं दूंगी. कल एक मम्मी मिली थी, बोली बच्चे ने बोला कि मुझे महंगा वाला स्मार्टफोन चाहिए 10th के बाद. मम्मी ने सीधा हिसाब लगाया, तेरे 10 years के एजुकेशन के लिए मैंने 10 लाख खर्चा किया है, तू कमा के 10 लाख मुझे वापस दे, मैं 1 लाख का फ़ोन तुझे दे दूंगी. Now that's a little far-fetched, but what she meant to tell was कि मैं सादा फ़ोन दे दूंगी, जितना ज़रूरी है जितना दूंगी, तुझे रिसर्च के लिए घर आके मेरा फ़ोन यूज़ कर लेना, बट आई एम नॉट गिविंग यू अ पर्सनल फ़ोन. आई फील वो बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है. और चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, अगर इफ़ यू एक्सप्लेन टू देम वेरी वेल, चिल्ड्रन डू अंडरस्टैंड, पर वो बच्चा है, तो वो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए. नाउ चैलेंज इज व्हेन बोथ वर्किंग पेरेंट्स, कंट्रोल कौन करेगा? सो वी हैव स्मार्टफोन पे भी तो है ना, वो बहुत सारा है कंट्रोल, बट इट बिकम वेरी इजी कि बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दो एंड मम्मी और डैडी को पीस ऑफ माइंड मिलता है. बट वही देखा है कि जिन बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं दिया पेरेंट्स ने छोटी उम्र में, इवन 8th 9th स्टैंडर्ड तक ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनके हाथ में फ़ोन नहीं है, एंड इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे, उन बच्चों की इंटरेस्ट और हैबिट्स इतने अलग तरीके के हैं. पहले तो वो बच्चे रीडिंग करते हैं, जो रीडिंग आजकल बच्चे करते ही नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते. सो यू आर इनकलकेटिंग अदर हैबिट्स इन द चाइल्ड. अभी अगर आपने बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं दिया, देन एज अ पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को कहीं तो एंगेज करना पड़ेगा, कुछ नया सिखाना पड़ेगा.
So you explore, given them an exposure to so many other things. Sports में exposure दो, theater में exposure दो, music में exposure दो, and देखा है इन बच्चों में कि वो बाकी अलग चीजें बहुत सारी करते हैं फिर. But one phone has made life easy for everyone. So it is an investment that the parent also makes of time and not a gadget. Right. Very true. आर्ट को लेके हम लोगों की सोसाइटी में माना जाता है कि बच्चा कमज़ोर है तो इसको आर्ट दिला देते हैं, बट कई बच्चों का ऐसा होता है कि आर्ट के साथ वो मैथ्स फिजिक्स इन सब साइंस में भी अच्छे होते हैं, तो क्या आर्ट और साइंस का कोई कॉम्बिनेशन बन के कोई कैरियर बन सकता है आगे? बहुत सारे करियर्स है, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट कल ही पढ़ रही थी कंप्यूटर साइंस विद जर्नलिज्म, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद जर्नलिज्म ओके. सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस. सो सीबीएसई बोर्ड ने इतने बढ़िया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस 10th के बाद रखे हैं बच्चों के लिए. 10th तक सब सब्जेक्ट सीखना मैंडेटरी है, विच आई थिंक इज इसेंशियल. आपको मैथ्स भी चाहिए, साइंस भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में वो लगता है. बट चॉइसेस जब हम करते हैं तो वी कैन सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स. सो सीबीएसई बोर्ड सेज द स्कूल शुड गिव द चाइल्ड एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, any subject with any subject. And I have come across students who have such fantastic subjects. Maths लिया, physics लिया, psychology लिया, business studies लिया, और legal studies लिया. Oh. Combo. What a beautiful combination. Right? तो 12th के बाद जो direction में जाना चाहता है बच्चा जा पाएगा. Of course उसके challenges अलग है, क्योंकि जब ये बच्चा मुझे मिला तब बोला कि मैम अभी मैं इंजीनियरिंग का सोच रहा हूँ. इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री लगता है, जो केमिस्ट्री बच्चे ने लिया नहीं था. निकाला रास्ता उसका. इसके कुछ पोर्टल्स या वेबसाइट हमारे आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन या कुछ कंफ्यूजन है या इंटरेस्ट को कैसे मैच करके ये सब चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं जो एजुकेशन सिस्टम में है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? सो एक है सीबीएसई बोर्ड पे, इसके बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. राइट. इनफैक्ट अलाइंड विद दैट सीबीएसई का जो पोर्टल है जहाँ ऑनलाइन लर्निंग होता है, स्वयं कर्ट के पोर्टल है सीबीएसई बोर्ड का, वहाँ इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं टू इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जैसे काफ़ी बच्चों को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है, वो घर में देखते हैं पापा को ट्रेडिंग करते हैं, कुछ इंटरेस्ट होता है, बट कैसे करना है कुछ पता नहीं होता. तो वेरी स्मॉल कोर्सेज ऑन दैट, बेसिकली इंफॉर्मेटिव वीडियोज स्वयं पोर्टल पे है. तो गो एंड सी व्हाट इट इज, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. आई हैव कम अक्रॉस फ्यू पेरेंट्स जो बच्चे को कहते हैं अच्छा ठीक है 5,000 रुपया दूंगा, जो करना है करो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. सो आई फेल्ट इट गुड, यू नो, कि एक्चुअली करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, पर लिमिट डाल के रखिए कि 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा. तो वो एक बार बच्चा पहली बार मिला तो भी बोला कि मैम पैसे कमाए, अगली बार मिला तो गए. वो थ्रिल तो आता है कम से कम, वो जो एक एक्सपीरियंस होता है वो स्टार्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट है ना. नहीं तो हमने सब किताबों में ही पढ़ा कि किसी की राइज की स्टोरी सुनी, किसी की डाउनफॉल की स्टोरी सुनी, पर एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं किया. और जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक लर्निंग नहीं होता है. तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है. अभी आपने जैसे वो कॉम्बिनेशन वाला बोला, हम लोग फिल्म सिटी थे मुंबई में, तो वहाँ पे एक साउंड इंजीनियर था, तो उससे ऐसे मुझे बात करना पसंद होता है, तो हमने बोला कि ये क्यों परस्यू किया आपने? तो बोले मेरी मदर बहुत अच्छी म्यूज़िक में उनका था, तो वहाँ से मुझे म्यूज़िक की इंस्पिरेशन मिली और मुझे इंजीनियरिंग भी करना था, तो ही चूज़ साउंड इंजीनियरिंग. और उस टाइम वो मुंबई में था. अभी रिसेंटली बात हुई तो वो जर्मनी में कुछ कर रहा है एंड ही इज़ अर्निंग वेल, और म्यूज़िक भी कर पा रहा है. वो उसको जो अंदर से था म्यूज़िक को लेके पैशन, वो भी हो रहा है, और इंजीनियरिंग के कारण अर्न भी बहुत अच्छा कर रहा है. तो ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट. सो दैट इज़ वेयर करियर्स आर डाइवर्स, एंड दैट इज़ एज पेरेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. हम जो रट्टा लगा के बैठे हैं, यही होना चाहिए, यही करो, इसके बाद ये करो. 18-19 का बच्चा हुआ, उसके अपनी भी सोच है, एंड एज पेरेंट्स वी डोंट अंडरस्टैंड चेंजेस क्या हो रहे. हम उसी सोच में अटके पड़े हैं, आगे की सोच नहीं है. हम इसी लेके भाई शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है तो हमें ये करना है. पर क्योंकि किसी ने शर्मा जी के बेटे को पूछा कि भाई आर यू हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग,
वो तो पूछा नहीं ना। इवन एक्सपर्ट के साथ मुझे लगता है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप सेफ भी बना सकते हो। जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठते हो तो वो उसको वो ज़रूर सेव कर देता है। सेफ कैरियर तो नहीं है नहीं, इंडस्ट्री में, कोई कुछ भी नहीं है, बट जब आप एक्सपर्ट के साथ बैठते हो तो वो चीज़ों को रिजॉल्व करके फुल प्रूफ कर देता है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एंड देर इज अ रीजन फॉर दैट। हम रैंडमली नहीं बोलते हैं ना, कुछ पैरामीटर्स लेके हम बोल रहे हैं। एज अ काउंसलर वो दैट इज माई जॉब, दैट इज वेयर माई एक्सपर्टीज लाइज कि आई अंडरस्टैंड अ पिक्चर लिटिल बेटर देन व्हाट द पेरेंट वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि पेरेंट एक ही पर्सपेक्टिव से देखता है। तो एंड पेरेंट का अपना बायस होता है कि मेरे बच्चे को ये करना चाहिए। वो माइंडसेट जो बच्चा लेके आता है, अगर लॉयर है तो उसको लगता है मेरा बच्चा लॉयर हो, वो किसी और करियर के बारे में क्यों सोच रहा है जब हमारा लॉयर का है घर का बिजनेस। चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। समटाइम्स वो उसमें पोटेंशियल भी नहीं होता है, तो हम पुश रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो एज अ काउंसलर मेरा तो बायस कुछ नहीं होता, मैं तो थर्ड पर्सन हूँ। मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि बच्चे सही डायरेक्शन में जाए, और उसके लिए मैं वो ट्रैक डाल के दूंगी कि गाड़ी ये पटरी में नहीं तो ये पटरी पे चलेगी, नहीं तो ये पटरी पे चलेगी, पर तू पहुंचेगा तेरे डेस्टिनेशन पे। डी ट्रैक नहीं होने देंगे। डी ट्रैक नहीं होना चाहिए, उतना है। राइट। मैम, हमारी सोसाइटी में बॉलीवुड मूवीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जब 3 इडियट आई थी उसके बाद से लोगों को फोटोग्राफी बड़ा कैरियर दिखने लगा था। तो मुझे आपसे पूछना है, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई या एथिकल हैकिंग हो गई, उसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, या इस टाइप के कैरियर्स में कैसी ग्रोथ होती है, स्लो होती है, या जाना चाहिए इन कैरियर्स में जब तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो तो? सो इन करियर्स में when it comes to creative careers, like wildlife photography is an extremely creative career, and पेशेंस बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। फोटोग्राफी इज अ वेरी एक्सपेंसिव करियर। Okay. I mean, Cameras, equipment, right? yes, it starts with the camera जो 1 लाख से कम नहीं होगा। एंड बेसिक कैमरा रहा, आगे के लेंसेज वगैरह तो पूछो ही मत। Right. सो वो पहले वो कैपेसिटी है क्या इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद रिजल्ट आने में टाइम। एंड व्हेन यू से समथिंग लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आप एक जगह पे बैठ के करने वाले हो नहीं। सो योर ट्रैवल एक्सपेंसेस, नाउ दीज आर ऑल रियलिटी चेक्स कि क्या ये हम अफोर्ड कर पाएंगे। अगर अफोर्डेबिलिटी है तो करो, पर देयर इज नो गारंटी ऑफ इनकम। So that is where the financial equation becomes very, very important. And most importantly, how many years will you give to it? कि कितने साल कोशिश करके देखोगे कि मेरा कुछ इसमें जमता है कि नहीं, और नहीं जमा तो बैकअप क्या है फिर। मेजर तो वो है। एब्सोल्युटली। तो देन द सजेशन वुड बी कि पढ़ो और साथ साथ करो, एंड तुम्हारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में यू क्रैक समथिंग एक्सेलेंट, प्लीज गो अहेड। बट एटलीस्ट एजुकेशन है तो यू विल बी स्टेबल समवेयर। इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बूमिंग करियर्स, but it is always good to get education and get into it, and there are professional courses that train you how to do it. IPL started for cricket, right? But today we have for everything, Right. and that many sportsmen need that many people to manage. Exactly. So Excellent. and it's not going to become less, it's going to keep increasing. So obviously the requirement is there, demand supply के ratio में चलेगा. Now whether you will have a job depends on you. It doesn't depend on the institute, it depends on how good you are at what you do. Definitely an opportunity that is there. And again, how can I grow in this is something that everybody should think. Because you don't want to remain a manager all the time. Okay. What is my next step? And for the next step, do I need education or do I need experience? I think you need both. So Excel करने के लिए। हाँ, so at what point do I stop to move on to my education? Is something कितने साल? Always, how many years am I going? I ask a child who says I want to give the national level competitive examination, बेटा कितने attempts देगा? Because there should be a point where you detach and say ये नहीं होने वाला. Like recent case, there's a student who has
is giving the NEET for the 4th time. पर साथ साथ उसका BSc खत्म हो चुका है. तो अभी मैंने पूछा कि अभी भी नीट देगा. सो ही सेड नहीं मैम, अभी लगता है कि काफ़ी हो गया. सो विद दैट BSc एज अ बैकग्राउंड वी मैप्ड हिज जर्नी अहेड. बट अगर वो BSc साथ साथ नहीं करता तो वो 12th पास है. आई वुड नीड टू मैप अ अंडर ग्रेजुएशन फॉर हिम. सो दैट इज वेयर द गाइडलाइन बिकम्स इम्पॉर्टेंट एट द राइट टाइम. अभी आपने जैसे बोला कि 4 साल से वो नीट दे रहा है, तो आपने इतने साल के कैरियर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे जो क्रैक करते हैं उनमें 3 ऐसी क्या ट्रेड्स देखें जो उन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं? वो 3 ट्रेड्स तो होते ही हैं बच्चों में, लाइक ऐसा. तो पहला है कि वो बच्चे में पैशन है और वो समझता है कि इस करियर में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. लाइक व्हाट डू आई नीड टू डू टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम. It cannot be parental pressure, it cannot be peer pressure, it cannot be societal pressure. वो बच्चे को अंदर से आना चाहिए. I always feel वो 11th-12th का जो preparation time होता है, it is a rigor of 2 years. और उसमें stages होते हैं. And it's important to explain to the child कि ये stages कैसे आएंगे. कि पहले तो थोड़ा सा इजी लगता है, तुम कर चुके हो, तुम्हें पता है. फिर उसकी डिफ़िकल्टी जैसे बढ़ने लगती है जैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है. एंड जब लगता है कि मॉक में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो यू फील कि मैं गलत कर रहा हूँ. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी गलती कहाँ हो रही है. वो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मॉक. मॉक देख के बच्चा सिर्फ मार्क देख के बुरा लगता है कि भाई मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरी गलती कहाँ हो रही है जो मैं करेक्ट करूँ. सो दैट ability to understand where I need to correct, which your teachers would guide you. So that becomes important. And to know when to give up. Because if you feel ये नहीं होने वाला, you can pause it. There is nothing wrong in saying कि नहीं कर सकता. We don't have to feel embarrassed about it. Everybody is not going to do everything, na? But you tried. Let's appreciate that. And there are so many who crack the entrance exam and want to do something else. Do you know that? Right. I had a child who 2 months before the NEET came and said NEET नहीं देनी है. And again, one of the very good students जो 100% crack कर लेती. So I was like कि suddenly क्या हुआ? तो her mama called me and said कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, but she says कि अभी NEET नहीं देना है, उसे BA करना है. Okay. So I told her, take 2 years you invested in preparing for NEET. My simple request is appear for the exam. If nothing else, value the effort that you put in preparation. Parents have put the money, but you have put the effort. So she told me कि ma'am, I will clear the exam, I know. And if I clear the exam, my parents will force me to go for medical. So we had a discussion with the parents and the parents said, no, we will not force her. If she doesn't want to do it, we will not force her to do it. So she asked me, why are you insisting that I give the exam? I said, later on in life, you may feel. Right? So it's very clear कि मैं pass किए पर I didn't want to become a doctor. And she passed the exam with a score to get into a government college. And I asked her again, जाएगी medical school में? She said, no, I don't want to go to medical school. I want to study BA psychology. Doing a master's in psychology. Didn't go to medical school. Great. So बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला तो. और एक इंटरेस्टिंग सुना सकते बिल्कुल मेरा तो है ना एक पॉइंट कि आपसे ये इस तरीके की लोगों की जर्नी या एक्सपीरियंस जिसमें बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके लोगों ने काम किया और अब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. One student who had completed MBBS and had presented papers in international medical schools and all that. And normal this thing is कि अभी ये PG NEET करेगी. So की प्रिपरेशन कब करेगी, क्या है, we were discussing से मुझे PG NEET नहीं करना है. क्या हुआ? So I want to do masters in public policy.
क्यों, तेरी सोच क्या है? सो शी सेड मैम आपको पता है? ऐसे नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, तू बता. सो शी वाज लाइक कि द influence that I can have as a doctor and the influence that I can have if I come with good policy is a world of difference. And she did a master's in public policy. Oh. So she says, my medical knowledge to get good laws will impact a lot of people. And that's thinking, no? That's thinking. And such kind of children also influence us to look at careers differently. Why should everything be in a straight line? Alag socho, alag karo, and the world is open to it now. All the opportunities are there. आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे लोगों को इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पैसा है इस फील्ड में. तो आज से 2-3 साल बाद आप कंटेंट क्रिएशन को एज अ कैरियर कैसे देखते हैं आज के टाइम पे? If you have good content, people will come to your channel. नहीं तो लोग क्यों आएंगे, राइट? और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए यू नीड टू बी एबल टू हैव द करेक्ट रिसोर्सेज एंड द एबिलिटी टू एनालाइज. तुम्हारा कंटेंट एनालाइज अगर तुम बराबर नहीं कर पाओगे तो वैसे तो बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं. सो इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट यू शुड बी गुड एट इट. एनीथिंग, राइट? इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो, आई डोंट कम फ्रॉम द जनरेशन जहाँ इन्फ्लुएंसर्स या इतना टेक का ये था, तो ये थोड़ा सा इट वॉज न्यू लर्निंग टू मी ऑल ऑफ दिस. बट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आई डोंट नो इनके बारे में, क्योंकि एक स्क्रीन के पीछे कोई है जो कुछ इज ट्राइंग टू सेल टू मी एंड आई हैव रेड कि ये कैसे होता है. सो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता है, ये कितना जेन्युइन है. तो इट इज़ अ मार्केटिंग गिमिक इज़ वॉट आई फील. और मार्केटिंग गिमिक से थोड़ा डर लगता है. वो तो हाथ ऊपर करके निकल जाएंगे एंड इन्फ्लुएंस उनका काफ़ी लोगों पे होता है. बट यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि हम जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो सामने वाला क्या ले रहा है उसमें से. तो दैट इज़ वेयर इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, एंड इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ चेंजिंग थिंग, नो? आई मीन व्हाट वाज शॉकिंग दैट इन द लास्ट 15 days आई रेड अबाउट 2 influencers who committed suicide because their viewership was dropping. I mean, your life doesn't depend on how many people see your channel, right? That's a very wrong understanding of life. कि कुछ fundamentally wrong हो रहा है फिर. If you think कि because 10,000 people are not seeing my this thing, I'm not worth it. Self worth बहुत ज़रूरी है, and we need to put that in children कि you are a far more precious commodity. किसी के कहने से नहीं होता ना. मैं मुझे एक चीज़ पूछना थी, इंटीग्रेटेड कोर्स, ऑनर्स और वोकेशनल कोर्स, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये तीनों चीज़ों में? ओके, सो ऑनर्स कोर्स तो जो 4 साल का कोर्स होता है, जो लास्ट ईयर होता है, उसमें बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं. सो दैट इज़ अ ऑनर्स कोर्स. ओके, वोकेशनल कहा, जो मैंने बी वॉक कहा, वो वोकेशनल कोर्स होता है, बैचलर ऑफ वोकेशन, जहाँ स्किल बेस्ड लर्निंग होता है, हैंड्स ऑन लर्निंग. जैसे आई रिसेंटली एक्सपीरियंस की गाड़ी सर्विसिंग के लिए जहाँ लेके जाती हूँ, वो बी वॉक करने वाले बच्चे हैं. अच्छा, ओके. तो बॉम्बे में TISS का टाई अप मारुति से है. अच्छा. तो वो जो मोटर मैकेनिक या ऐसा कुछ कोर्स है बी वॉक का, तो वो बच्चे सीखने के लिए मारुति में जाते हैं. अच्छा. तो आई फील इट्स एन एक्सेलेंट कोर्स कि बच्चे को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है. इंटीग्रेटेड जो है वो इज़ वेयर यू आर टेलिंग द चाइल्ड कि बोर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस दो. ऑफिशियली आई डोंट थिंक एनी स्कूल और कॉलेज कैन रन एन इंटीग्रेटेड कोर्स. ओके. CBSEs, ICSE, or it's an official distinct that you cannot have an integrated program in your school. Integrated के challenges बहुत ज़्यादा है, and parents should be mindful about when you put your child to an integrated school. उसका concept है वो dummy school है, तो बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है, and the child is just learning for the entrance examination. But who is teaching him the board portion?
and board is important. We come across so many cases where the child has got a decent score in the entrance exam, पर minimum requirement clear नहीं की. Oh. Now how sad. I mean, Maharashtra में minimum requirement for the state level entrance exam is 45%. Okay. इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए. तुम एंट्रेंस एग्जाम में तुम 90 परसेंटाइल ला सकते हो, तो 12th बोर्ड में 45 क्यों नहीं ला सकते? एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज मिनिमम एलिजिबिलिटी. मिनिमम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड देयर. 70% 80% लेके बच्चे आने वाले हैं उसी कोर्स में ना, तो इट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 45%. एक स्टूडेंट था जिसका 1 मार्क कम था 45% के लिए. रात को रो रो के फोन किया, मैम मेरा रिजल्ट ये अपलोड नहीं हो रहा है, मेरा अपलोड नहीं हो रहा है. लेकिन क्या हुआ, तेरा तो बोर्ड में तेरा सीईटी में अच्छा स्कोर आया है. देन सडनली आस्क्ड हिम, ब्रेक डाउन योर बोर्ड स्कोर. टोटल लगा 1 मार्क लेस. So there are so many factors that so while it is said कि integrated में आपका time save होता है, that's the marketing that is given for integrated. I always say कि I would rather a child go to a regular college and study for the entrance exam. There are coaching classes which would conduct classes after the college also. But college के या school के ये जो 2 साल होते हैं 11th 12th के are so important for the child's personality to bloom. Excellent. For him to grow up as an individual. जो आपने एक रूम में कैद कर दिए और कहा कि ये 120 है जिन सबको एंट्रेंस एग्जाम देनी है, आप इनके साथ दिन के 8 घंटे बैठो और बस फोकस ऑन वन थिंग विच इज क्रैकिंग एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर अ नेशनल लेवल. एंड समटाइम्स द चाइल्ड इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन इट. मैं इतना रिलेट करता हूँ ना, मैं नेटिव प्लेस से इंदौर आ गए थे हम लोग, और यहाँ पे स्कूल हमारा डमी वहाँ पे था. तो जब दिवाली पे या वैसे जब घर जाते थे तो साथ वाले वो केमिस्ट्री की लैब की वो बताते थे कि हमने लैब में ये किया, वो किया. तो वो इतना मिसिंग हो जाता था जब आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, घर क्लास वापस से मैथ्स, ये 2-3 चीज़ें हो जाती थी. कुछ थ्रिल नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है. तो वो प्रेशर इतना हो जाता है कि वो कई बार तो ऐसा लगता है कि उस प्रेशर के कारण ही रिजल्ट नहीं आ पाता है. कि जो फन मोमेंट है, हैपनिंग चीज़ें जो और वो उन 2 साल के अलावा कभी नहीं हो सकती है. एग्जैक्टली. वो फ्रेंड सर्कल बनना या जो छोटी छोटी सी मेमोरीज क्रिएट होती हैं, वो तो स्केप हो गई, वो खत्म ही हो गया कंप्लीटली. और ठीक है ना, बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया, गिव हिम वन मोर ईयर टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना. उसके 80 इयर्स के लाइफ में कोई नहीं पूछने वाला 1 साल कहाँ गया. वेरी ट्रू. इट डजंट मैटर. If you feel and the child feels कि I want to try for a national entrance exam one more time, after 12th you can do it one more year also. But just define कितने बार exam देंगे. But draw the boundary and then say, okay, one more attempt. Go ahead and do it. But I feel it's very sad when I see those children in integrated coaching classes. I mean, I give 100% credit to the integrated coaching guys की marketing बहुत बढ़िया करते हो तुम लोग. पर तुम you take every child, somebody who doesn't even have the potential to do it, which is not fair. हम लोग बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की. कई सारी ऐसी चीज़ें जो पेरेंट्स को या बच्चों को नहीं पता होती, तो आपके एक्सपीरियंस में कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप हैं जो बच्चों को एक्सेसिबल नहीं है बट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? सो एक है तो नेशनल पोर्टल जो स्कॉलरशिप का है, तो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, 2 लेवल की हमारे यहाँ, सेंट्रल और स्टेट दोनों 2 लेवल की स्कॉलरशिप्स आती है. एंड देर आर प्रॉपर पोर्टल्स फॉर इट. सो यू गो टू द पोर्टल एंड सी. फिर देर इज वन पोर्टल विच एक्सक्लूसिवली डील्स विद स्कॉलरशिप्स. सो वहाँ पे ये तो है ही, पर प्राइवेट स्कॉलरशिप्स की पूरी लिस्ट है. दिस पोर्टल जस्ट डील्स विद स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स. उतना ही उनका पोर्टल पे है. सो डू इट. एंड तुम्हारे स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुमको
स्कॉलरशिप्स कौन सी है? कॉलेजेस हैव देयर ओन स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप दो तरह की होती है, मेरिट की होती है या मीन की होती है। स्कॉलरशिप का एक ही है, नोबडी गिव्स अ ब्लैंकेट स्कॉलरशिप कि 4 साल के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिल गई। बस 1-2 ऐसी स्कॉलरशिप्स है, बाकी कोई भी स्कॉलरशिप आपको 4 या 5 अपने पूरे कोर्स के लिए नहीं मिलेगी। एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस द स्कॉलरशिप गेट्स रिन्यूड। ओके। सो ऑब्वियसली नो, आई मीन दे कैन नॉट, आपका सीजीपीए डाउन हो गया तो वो स्कॉलरशिप मना कर देंगे। सो go ahead, do it. It's maintaining the CGPA is your part of the job, no? Right. और अभी मीन स्कॉलरशिप है तो वो डॉक्यूमेंट्स तो बताने पड़ेंगे कि आपका फैमिली इनकम बिलो सर्टेन अमाउंट है। So depending on which course, what you are applying for, everywhere there are scholarships and colleges also offer scholarships. और आपके 12th के मार्क्स की स्कॉलरशिप्स आती है, आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स पे स्कॉलरशिप्स आ जाती है। एवरीथिंग ऑन द कॉलेज पोर्टल्स। ऐसा आई टोल्ड यू, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं कि पैसे नहीं इसके लिए बच्चा पढ़ नहीं पाया, हो ही नहीं सकता। देयर आर सो मेनी एनजीओज दैट सपोर्ट चिल्ड्रन फॉर स्कॉलरशिप्स। मूवीज में दिखते हैं बस ये सब चीजें। No, but I do work with a lot of CSR projects, Okay. and there we've seen that there are a good number of NGOs that encourage children, support them. I mean, then whatever the course, whatever the fee, they are committed to paying it. They're committed to paying it. But I'll tell you a story about it. There was a child who had got admission in aeronautical engineering. Okay, and after 3-4 months, his coordinator called me and said कि Varsha, can you come to speak to this child? ये बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा है। I said क्यों, क्या हुआ? So she said he stopped connecting with his coordinator also. So उस coordinator ने पीछा कर करके उसको पकड़ के लाई। फिर then he said कि नहीं मैम, मैं तो कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। So she said कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कर क्या रहा है फिर? So he said कि somebody told me aeronautical engineering में स्कोप नहीं है, इसलिए मैंने BBA में एडमिशन लिया। And they had paid the fees for the whole semester. The NGO had paid the fees for the whole semester, which nobody is going to refund. So when we sat to talk to the child, I asked him कि क्या हुआ? I mean, पूछ तो लेते ना। Such a big decision you decided कि मुझे ये नहीं करना है और ये करना है, on the basis of what? कि किसी ने कहा। Children, he lost it. The college is not going to take you back, no? तो NGOs के लिए भी ये होता है ना कि पैसे तो गए। सेम चीज़ कई बार फेस करने को मिलती है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंडिया में कोटा एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन का एक प्रेशर होता है। अभी एक रीसेंट स्टडी देख रहे थे कि 2024 में 23 लोगों ने सुसाइड किया है कोटा में, और 2025 में मई तक 17 सुसाइड्स हो गए हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे बच्चों को जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को और बच्चों को, कि वो प्रेशर को कैसे हैंडल करें वहाँ पे? पता है कि प्रेशर है, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, राइट? सो बट इफ यू फील दैट योर चाइल्ड कांट कोप अप विद इट, इट्स ओके टू टेक अ बैक सीट। एंड बच्चे को अपने पास रख के भी किसी कोचिंग में आप डाल सकते हो ना। आप 16 के बच्चों को घर से दूर रखते हो, जहाँ एक पूरा माहौल ही अलग है। कंपटीशन है, पर किस तरह की कंपटीशन है, ये एक एनालिसिस करके देखो कि कितने बच्चे जाते हैं और उनमें से कितने बच्चे रैंकर होते हैं। ये कोई नहीं सोचता। एज पेरेंट्स वी डोंट थिंक अबाउट इट। आई ऑलवेज फील कि कोचिंग वालों को सवाल पूछना चाहिए कि आपके पास बच्चे कितने थे जो आप 3 रैंकर लेके आए। रेशियो वाइज क्या रेशियो है? आई थिंक एज पेरेंट्स वी नीड टू आस्क द करेक्ट क्वेश्चंस। अगर बच्चे को प्रेशर लग रहा है, बच्चा कह रहा है, आपको दिख रहा है, एंड नोबडी नोज योर चाइल्ड बेटर देन यू एज अ पेरेंट, इट्स ओके, बच्चे को वापस लेके आओ। बच्चा है, अगले साल देगा एग्जाम, उसमें क्या है? सोसाइटी के प्रेशर में मत आना कि लोग कहेंगे बच्चा कर नहीं पाया। वो सबसे बड़ा पेरेंट्स का होता है कि बच्चा कर नहीं पाया। नहीं कर पाया, इट्स फाइन, कुछ और इसके लिए रखा है। एंड इफ यू एज अ पेरेंट ये स्टैंड लेते हैं ना, तो बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है।
अल्टीमेटली आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो रिफ्लेक्ट्स ऑन द चाइल्ड. इट्स ओके, एवरीबडी इंजीनियर नहीं बनेगा, एवरीबडी डॉक्टर भी नहीं बनेगा, वकील भी नहीं बनेगा. उसके लिए कुछ और रखा है, उसके वो भी रास्ता हम निकाल लेंगे. बट यू नीड टू स्टैंड सॉलिड विथ योर चाइल्ड कि नहीं, जो भी है. दैट इज वाई आई ऑलवेज टेल द चिल्ड्रन, आप जो भी कर रहे हो आपके मम्मी डैडी को पता होना चाहिए. और अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको लगता है कि मम्मी डैडी को बता नहीं सकते, तो बेटा गलत ही कर रहे हो. किसी और के बोलने की जरूरत नहीं है. द डे यू कांट टेल समथिंग टू योर पेरेंट्स, नो इट इज रॉन्ग. सिंपल है, बहुत सिंपल है. अभी केरला में 10th के रिजल्ट के बाद वो बच्चा फेल हुआ तो उसके फादर ने पार्टी दी वहाँ पे. हाँ, वो न्यूज़ में आया Yes. था पूरा कि वो सेलिब्रेट किया सेलिब्रेट उसने किए, कि नहीं, 35% लेके हाँ, आया. कोई प्रॉब्लम नहीं, सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से. एब्सोल्युटली. इससे मुझे एक ये चीज़ भी लगती है, एक पॉडकास्ट में हम लोगों के साथ गेस्ट थे, वो 43 कंट्रीज़ उन्होंने ट्रैवल किया एज अ ब्यूटी एजुकेटर. तो शी वाज लाइक कि जब हम लोग बाल काटते हैं उसमें ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. वंस यू होल्ड द हेयर्स और आपने यदि ब्रीद आउट किया और बाल नीचे हो गए और कट किया, तो वो किस एंगल पे बाल कट रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वंस यू हैव अचीव्ड दिस मच स्किल्स, तो वो पे आपको वैसे ही करता है फिर क्लाइंट. एब्सोल्युटली. आज जब सेलिब्रिटीज़ के हेयर कट के लिए जाते हैं तो वो 3-3 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. तो जो आप बोल रहे हैं कि स्किल बेस्ड ही होने वाला है फ्यूचर, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब अपनी जगह, बट ये सब छोटी छोटी चीज़. आज वीडियो एडिटिंग इतना Yes. बड़ा कैरियर हो गया है कि अनइमेजिनेबल. राइट. अनइमेजिनेबल. यानी अगर 2 साल बच्चा कोई 2 साल पहले कोई बच्चा वीडियो पे खेलता था तो लोग बोलते थे अरे क्या कर रहा क्या है. कर रहे हैं. आज वही बच्चा वीडियो एडिटिंग करके पैसे कमा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. और थ्रू आउट द डे उसके पास काम है. काम मतलब है. यहाँ का बैठे बैठे दुबई के क्लाइंट की वीडियो एडिटिंग कर रहा है टाइप. Yes, exactly. So there is no end to the careers. That is the whole thing. कि कभी कभी टाइम लगता है समझने में what am I good at. राइट. But take that time to understand, no? Once you figure out what it is, you're good at it. Just master the skill then. आपके हिसाब से अगले 5 से 10 साल में किस टाइप से कैरियर इंडस्ट्री स्विच करेगी, या क्या इमर्जिंग कैरियर्स हैं नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए? Okay, so what I constantly hear is AI is going to take over everything. Right. ChatGPT. Everybody keeps saying that and we keep hearing about it. But I think more than AI taking over things, it is the people who know to handle AI will take the jobs. So technology will be an integral part. It's not कि साइंस के बच्चे टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सबको टेक्नोलॉजी आना जरूरी है. So that is the first thing, which is a skill which you need to learn, right? So there will be great career opportunities in a lot of domains. Media will be growing great. Humans के हिसाब से देखो जाए तो psychology is growing phenomenally. I think the boost for psychology in India came post-COVID, where people started openly talking about it. Till then हम कारपेट के नीचे बोलते थे, कोई बोलता नहीं था कि I'm consulting a psychologist. Even now the demand is good, but that is one profession where you should be really 100% sure this is what I want to do, because you're impacting another life. So that is very responsible, this thing. Technology based, whether it's commerce, science, even in humanities, the integration of humanities with technology is going to be phenomenal. So we have Alexa and we give command and Alexa follows. But sometimes Alexa says, I can't comprehend what you're saying. It's because the accent is different. Right. So people with language skills who study accents. Languages has always been something that has got a lot of potential. And Indians are good at languages. I think on an average we know 3 languages. So it's there inherently with us. Learn a foreign language. It's going to be useful to you at any point of time. So when people say arts have no careers, I just so many careers in arts that you can do. Then you have
like a career which came up, or a subject that came up with a lot of importance for geography. Since when? From GPS. Oh, right. Google Earth, right? Google Maps, right. So I mean, now even if we know how to go, we still put the map. Right. So that's the integration of technology with subjects. Even if you look at science careers also, where it has grown so much because technology is the backbone of it. Now, why are doctors able to make better, what do you say? Equipments. No, equipments are supporting them in making better diagnosis. Okay. The technology, now if you look at like, okay, X-ray हुआ, CT scan हुआ, MRI करो, और एक कुछ करो. You know, the better equipment, the better technology, we are getting better precision in the diagnosis that the doctor is giving. So the technical aspect, like I feel paramedicine is going to have a great boom in the time to come. Look at dialysis technicians. Because our human body is, we are playing fool with it. Chemotherapy, right? Perfusionist, your bypass surgeries. Without a perfusionist, a bypass surgery cannot happen. X-ray also is now evolved into so many. So the X-ray technician doesn't do a CT scan because he's not trained in it. Right. So this is again something that's going to be there. This rise is going to be there. When it comes to commerce, careers in finance will always do well. Because it's an industry which will never close. But now it has become a very niche kind of a thing, you know. It's broken down into so many aspects about it. Like investment में भी इतने options आ गए. Right. Investment planners, wedding planners जैसे investment planner, wardrobe planner. Exactly. Yeah. So it is getting into a niche kind of a thing. It is going to grow that way. And we only need to look at a little bit of past history to say ये sustain हुआ कि नहीं. Or it evolved into something else. That is what we will look at. कि a career that was there, okay, today this career is evolved into something like this. Like if you look at insurance, in a country like ours, there is no distinct shortage for insurance. But how good are you at selling the insurance? Right. So that's a skill. Right. Careers are plenty. Like you said, 800 and growing. So we need to be aware about it. That is where a career counselor comes into the role. Exactly. And there is never a late time to go to a career counselor. Go at any time. Today we have a lot of people who want to transition into their careers, you know. 5 साल नौकरी किया, 7 साल नौकरी किया, अभी I want to go into something else. Because in 5 years you understood what I want to do and what I don't want to do. And I feel the don't want is more important. Right. So once you eliminated that, then you shortlist saying, okay, this is what I want to do. Now let me understand how do I go ahead with this. इसमें क्या क्या options है. But at that stage of life, it takes a lot of courage. Because you have a steady income. If it means studying ahead means the income stops. You may have responsibilities where, you know, you can't give up a job and say, I'm going to study some more. सोसाइटी का प्रेशर ही है मुझे लगता है कैरियर में भी और रिलेशनशिप में भी. कई रिलेशनशिप लोगों के वर्कआउट नहीं करते हैं बट फिर भी चलाते रहते हैं लोग. कैरियर में अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी कैरियर चलाते रहते हैं. फॉरेन कंट्रीज में दोनों चीज़ों के लिए बड़े फ्लेक्सिबल है. रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं कर रही, सेपरेट है ना, अलग छोड़ दो. मैम मुझे ये बताइए आप कि जब एक फियर और एंजाइटी टाइप की फील आता है जब कैरियर के आप उस पॉइंट पे खड़े होते हो कि ये मेरा फाइनल डिसीजन हो जाएगा. जब काउंसलिंग में होते हैं हम हमारी ब्रांच को लॉक करवाने वाले पॉइंट पे होते हैं, एक बड़ा प्रेशर फील होता है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी. तो उसको कैसे उस टाइम हैंडल किया जा सकता है और वो डिसीजन सही हो. एंड टाइम पे कई बार हसल में कई गलत डिसीजन हो जाते हैं कि चलो बायोमेडिकल की जगह आप आईटी ले लो, ये कॉलेज अच्छा है. तो इन सब चीज़ों को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? Okay, so lot of factors that we look at and the first one that we normally start is कि आपको जो पढ़ना है ना उसकी सिलेबस देखो. So just randomly saying कि मुझे साइंस करना है या मुझे कॉमर्स करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स, ये बड़ा क्वेश्चन होता है क्योंकि स्कूल में हमें कॉमर्स के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं होते.
So everything is new, whether it is accountancy, whether it business studies, all new subjects. So open the syllabus and see first. Ki this is what I'm going to study. Does it feel interesting? Second, talk to a senior who is studying that. Whether it is 11th, 12th or it is undergraduation. You will always have somebody who is studying that. उनसे बात कर लो. Third हुआ किसी professional से बात कर लो. Somebody who is working in that. My constant suggestion to the children who come to me is कि you find somebody who's doing some work that you feel is interesting, वो अंकल आंटी का दिमाग खा लेना. Right. You may find it is not interesting, तो भी पूछ लो, because you have not understood things about it, ना? जो आप कह रहे हो वो interesting नहीं है. So talking to people is always a great idea, and people are receptive. It's not that लोग बात करने से मना करते हैं. People are very happy to share their journey, tell them whatever it is. Visit colleges, जहाँ वो course हो रहा है. कि you will come across students who are studying that course, ना? बात कर लो, understand. There is never a 100% yes or a 100% no. It's always a wavering thing because it's a question of uncertainty. पता नहीं किस में पैर डाल रहे. बराबर. But अगर इतना research किया है, reading किया है, तो clarity is better. आ जाती है. इतने में आ Clarity is जाती better. है. So you need to do that, no? And that is something that the student has to do. The parent or the counselor cannot do that. It is the student's responsibility to own your career. वो तुम्हारा है. अगर तुम उसकी ओनरशिप नहीं ले रहे हो तो किसी और की वो जिम्मेदारी है ही नहीं फिर. Excellent. वो तुम्हारा है. और ये पेरेंट्स के प्रेशर से आ ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है. ये धीरे धीरे पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा पुश कर सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब तक स्टूडेंट को नहीं इन्वॉल्वमेंट दिखेगा उसका, तो वो गलत डायरेक्शन में जाते ही जाता है. मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जिसके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 2.5 साल कंप्लीट हुए थे. और ऐसे जनवरी में आया मम्मी के साथ, और मम्मी बैठ के बोली ये तो कॉलेज जाना बंद कर दिया. क्या हुआ? He said, but I don't want to go to college. मुझे कंप्लीट नहीं करना है. अब लाइक 6 महीने जो बचे हैं, you will complete your diploma. Please complete it. Why do you not want to do it? So he said, ma'am, if I complete it, no, she will put me for degree. Oh. And I don't want to do it. मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं था. ओके, अभी इसको इंजीनियर बनना ही नहीं था, 2.5 साल तो कर चुका. बनना क्या है तुझे? So he said, मुझे तो होटल मैनेजमेंट करना है. I said, तो बोलना था ना मम्मी को. He said, मैं बोला. I told my mother didn't listen to me. And she put me into engineering. So I asked the mother, she says, हाँ मैम, वो तभी से बोल रहा है. But I felt कि उसको इंजीनियर ही बनना है. पर the boy was smart. अभी अटका रहूँगा तो he knows. So we did a test for him. Assessment किया उसका, और assessment में उसका first option होटल मैनेजमेंट है. Great. So होटल मैनेजमेंट करने के लिए तुम्हें 12th पास होना ज़रूरी है. डिप्लोमा. बट मम्मी ने NIOS से उसका 12th करवा लिया था. ओके. एंड दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन विच पीपल डोंट थिंक अबाउट. आई कम टू दैट. बट ये बच्चे की स्टोरी सुनाती हूँ. उसके बाद द स्टूडेंट सेड कि मामा दिस इज़ वेरी क्लियर, आई वॉन्ट टू डू होटल मैनेजमेंट. आपके कहने के लिए मैं एग्ज़ाम दे दूंगा डिप्लोमा की, पर डोंट फोर्स मी फॉर डिग्री, मुझे नहीं करना है. उसके बाद जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम करना था, जो भी बोला मैंने, बच्चे ने ब्लाइंडली फॉलो किया. ये नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भर देना, ये आया, फॉर्म भर देना, ये क्लास में जाके कोचिंग करवा लेना. यू नो, कभी कभी डर लगता है इतने विश्वास से जो बच्चा हम पे रखता है. उसका IHM औरंगाबाद में एडमिशन हो गया. और मम्मी और बेटा जाके देख के आए एडमिशन लेने से पहले. वो मम्मी ने मुझे बोला, मैं जाके देख रही हूँ, आप कॉलेज अच्छा. आई सेड, आप देख के आओ ना, आपका बच्चा जाने वाला है, प्लीज़ गो एंड विजिट इट एंड सी. एंड शी केम बैक टेलिंग मी कि बहुत बढ़िया है, एंड आई एम 100% श्योर कि माई चाइल्ड शुड गो देयर नाउ. कर लिया बच्चे ने होटल मैनेजमेंट. ही इज इन लंदन टुडे. ओह ग्रेट. अब ये NIS का जो ऑप्शन था, ओपन स्कूलिंग, ये क्या था, वही मैं पूछना चाह रहा था. सो ओपन स्कूलिंग हमारे यहाँ होती है, एंड 11-12 के लिए भी होती है और अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी होती है. अभी काफ़ी बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में होते हैं, दे डू अदर कल्चरल एक्टिविटीज एंड दे आर एट अ वेरी डिफरेंट लीग. सो स्पोर्ट्स बच्चों को तो कॉलेज अटेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके एंड दे आर यू नो समवेयर एट नेशनल लेवल प्लेयर एंड ऑल दैट.
सो NIOS इज़ अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर, जहाँ वो इट इज़ रिकग्नाइज्ड, गवर्नमेंट का है, प्रॉपर एकदम एवरीथिंग गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, एंड 11th-12th आप कर सकते हो, एंड इट इज़ ऑन पार। तो NIOS 12th करने के बाद आपको अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, द कॉलेज कैन नॉट से नो, अच्छा, इट्स रिकग्नाइज्ड। ओके, अभी ये हुआ 11th-12th, काफ़ी देर आर लॉट ऑफ पीपल वे वी स्पोक अबाउट 2 टायर 3 टायर सिटीज़ कि उनको पैसे कमाना ज़रूरी है, पर उनको पढ़ना भी है, एंड वी एनकरेज एवरीवन टू स्टडी। तो आप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से आप अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो। अच्छा, इट्स डिस्टेंस एजुकेशन, अगेन फुल्ली रिकग्नाइज्ड। आपको उसके बाद MBA करना है, UPSC करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। एंड फॉर अंडर ग्रेजुएशन जो 3 साल का है, उसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी आपको 6 साल देते हैं कंप्लीट करने को, अच्छा, बिकॉज दे नो दे आर वर्किंग Time, स्टूडेंट्स। सो एंड इट इज रिकग्नाइज्ड इन अ फ्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। So these are options which should be kept open. We don't think about वो again prestige issue है ना, तो ठीक है, बट अगर सिचुएशन ऐसी है, आई फील इस बच्चे के 2 साल जो मम्मी ने करवा लिए 11th-12th करके, उसके 2 साल तो बच गए हैं, अदरवाइज आई वुडंट बी एबल टू पुट हिम इनटू अ डिग्री कोर्स फॉर होटल मैनेजमेंट। सो और बहुत सारी चीज़ें वो हमें देखनी पड़ती है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बाद में लगता है बायो भी चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी 11th-12th में बायो कर सकते हो। लर्निंग, हम दैट्स व्हाट आई सेड कि इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज है, हम समझते नहीं है, बिकॉज वी आर ओनली एक्सपोज टू द नोन वंस, एंड दिस इज ऑफिशियली फ्रॉम द गवर्नमेंट। In fact, Indira Gandhi Open University is the world's biggest open university. बस वही है कि एक जो बाउंड्रीज बना रखें कि हम ही एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट के पास हम नहीं जाएंगे, वही एक बाउंड्री तोड़ने की ज़रूरत है मुझे लगता है। अदरवाइज बहुत इजीली, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बहुत प्रॉपर हो सकती हैं। Absolutely, absolutely. And I feel कि जिसका जो डोमेन है ना, वो सही, राइट, उसी से थोड़ा सा बात करेंगे तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड फॉर मी एज अ करियर काउंसलर, आई एम हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज इन अ गुड प्लेस and they come back. They come back 3 years later, 5 years later, telling. In fact, I had a father who called me and asked me, "Are you Mrs. Rebello?" So I said, "Yes, I am." He said, "I'm calling you after 13 years and I was hoping your number had not changed." And asked him, 13 years ago, where did you meet me? So he said, "You had counseled my nephew. And the way you handled him, I saved your number and kept. Now counsel my child." Oh, great. So he said, my only this thing was that your number shouldn't be changed. I said, no, my number is not changed. नहीं, मैम आपसे भी मेरे ब्रदर मुझे लगता है 5-6 नहीं 2018 और जब भी हम लोगों का डिस्कशन होता है वो होता है कि नहीं मैम से ये पूछ लेता हूँ, मैम से ये पूछ लेता हूँ, और वो जो एडवाइस आती है वो एक तो अच्छी और सही इसलिए होती है कि आपको वो 5-7 चीज़ें नहीं पता होती जिसमें हम लोग डिसीज़न लेने के लिए सोचते ही रहते हैं। आपको वो डिसीज़न देना होता है, जैसे आपने बोला कि मेरे डिसीज़न अनबायस्ड होते हैं, तो वो हम प्रैक्टिकल सिचुएशन को देख के आपके डिसीजन आते हैं, तो वो लाइक कि वो मैम ने बोला वही करना है टाइप। तो हमारे लिए तो काउंसलर, मेंटर बहुत सारी चीज़ों में आपके वैसे सपोर्ट्स भी रहते हैं। एक कन्फ्यूजन और रहता है बच्चों को या पेरेंट्स को कि कॉलेज को प्रेफरेंस दें या जो स्ट्रीम में उनका इंटरेस्ट है उस चीज़ को, कि IIT बॉम्बे में उन्हें सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है वो लें, बट इंटरेस्ट उनका केमिकल इंजीनियरिंग में जो NIT भोपाल में मिल रही है। सो NIT भोपाल ले लो, बच्चे को इंटरेस्ट उसमें है, पढ़ना तो बच्चे को है ना, पढ़ना आपको नहीं है। बट कॉलेज की रेपुटेशन IIT बॉम्बे बच्चे की रेपुटेशन अपने आप बना लेगा बच्चा अपना रेपुटेशन। वो NIT भी उतना ही उसको अपॉर्चुनिटीज देगा, और उसके इंटरेस्ट का है तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा। एंड ही इज नॉट गोइंग टू स्ट्रगल द 4 years ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। It's so sad when you see a child struggling. यानी उसने 2 साल मेहनत की इंजीनियरिंग में जाने के लिए, उसके बाद 4.5 साल मेहनत करेगा एक कोर्स में जो उसे पसंद नहीं है, और उसके बाद आके बोला ये तो मुझे करना ही नहीं था मैम।
मैम मुझे 3 स्टेप्स ऐसे बताइए जब कोई स्टूडेंट अपना कैरियर चूज़ करने वाला हो तो उसे ये 3 स्टेप बेसिक स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। ओके, तो पहला होगा व्हाट वी वुड टर्म एज सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने हम्म, बारे में समझना, हम्म, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। हम्म, दूसरा समझना व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट, हम्म, एंड देन ट्राई करके देखना। हम्म, आई वुड से कि तुम यू शुड लुक एट योर करियर लाइक अ जीपीएस। हम्म, इफ इट्स नॉट गोइंग द राइट रूट, रीरूट इट ना। हम्म, 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 पर सेल्फ एनालिसिस करोगे तो कर पाओगे, हम्म, एंड कम टू करियर काउंसलर। राइट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए जब बच्चा 10th में होता है उसे मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब उस टाइम इतना समझ में नहीं आता, तो स्ट्रीम सिलेक्शन में क्या की पॉइंट्स बच्चों को और पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? One is academic performance, हम्म, consistency in the academic performance, and वो सब्जेक्ट्स के आगे के सिलेबस समझ लो, हम्म, ब्लाइंडली मत जाना, हम्म, बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है ये समझना ज़रूरी है, एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत बढ़ती है आगे के स्टैंडर्ड्स में। हम्म, सो इफ द चाइल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन द लोअर क्लास, डोंट से हो जाएगा, हम्म, रियलिस्टिकली समझना चाहिए, इट्स डिफिकल्ट। जिन स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए हैं, तो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब वो वापस से मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। सो मास्टर्स इमीडिएटली करना ज़रूरी है क्या, हम्म, या वर्क एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है? हम्म, right, Very important question. That is the first thing I would want children to actually think about. हम्म, हम क्यों कर रहे हैं मास्टर्स? हम्म, Very often children think कि I will get a better salary if I do the masters. very true. Reality may not be that. हम्म, And would it be better to take skills rather than doing something in a master's program? हम्म, So analysis करके देखो, and now once you have finished your graduation, तुम्हारी clarity होनी चाहिए what my interest is. Where do I see myself 5 years from now? Doing what हम्म, is important. मुझे 3 या 4 कुछ ऐसे पोर्टल्स, वेबसाइट्स बताइए जहाँ से बच्चे ये कैरियर काउंसलिंग के लिए एक पाथ फॉलो कर सकता है। तो करियर काउंसलिंग के लिए पोर्टल नहीं होंगे, यू वुड हैव पोर्टल्स वेयर यू कैन रीच आउट टू करियर काउंसलर्स। जैसे इफ यू सर्च वर्षा आर, मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे, ओके, बट देयर विल बी पोर्टल जहाँ तुम्हें करियर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ओके, ओके, राइट? तो वैसे सीबीएसई का भी पोर्टल है जहाँ करियर्स की पूरी सी इंफॉर्मेशन है। सीबीएसई हैज एंटायर पोर्टल जहाँ करियर इंफॉर्मेशन है, ओके, यू कैन लुक एट दैट। इफ यू आर सेइंग कि करियर्स के डिटेल्स की इंफॉर्मेशन, सो यूट्यूब वीडियोस पे काफ़ी होते हैं वे यू कैन सर्च फॉर अ पर्टिकुलर करियर, यू कैन रीड अबाउट इट, बट आई वुड से कि किसी भी करियर के बारे में व्हेन यू आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वो काफ़ी टाइम किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो वो वीडियो पे डालता है, ओके। तो वो डिटैच होना थोड़ा ज़रूरी है। और इतना ट्रेंड कर रही है नई नई चीज़ें, तो वो वीडियो साल भर पुरानी वाली को देख के आप आज डिसीजन ले रहे हो, एंड बहुत सारी चीज़ें एक साल में बदली हो चुकी है, राइट, तो पहले डेट देखो कहाँ का वीडियो है, कितना पुराना है। 3 कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स या बच्चे कैरियर सिलेक्शन के टाइम पे कॉमनली करते हैं। पीयर प्रेशर, मेरा फ्रेंड कर रहा है इसलिए मुझे करना है। पेरेंट्स जनरली सोसाइटल प्रेशर में आ जाते हैं कि हमारे खानदान में कोई भी डॉक्टर नहीं है, बेटा तू डॉक्टर बन। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रेशर्स, अंडरस्टैंड आपके बच्चे को क्या चाहिए, एंड रियलिस्टिकली समझो कि मेरा बच्चा कर सकता है कि नहीं। जो बच्चा एंड पेरेंट दोनों को समझना चाहिए। इफ द चाइल्ड फील्स कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बी अपफ्रंट इन सेइंग इट कि आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, और आई एम विलिंग टू ट्राई बट आई मे नॉट बी एबल टू डू इट। काफ़ी टाइम बच्चे जब प्रिपरेशन में जाते हैं ना, दे अंडरस्टैंड कि नहीं होने वाला है, इट्स यू कैन टेक अ यू टर्न, देयर नथिंग रॉन्ग विद इट। Three biggest red flags while selecting a coaching institute for competitive exams. A detailed understanding of the number of students they have vis-a-vis the rankers they have got. Perfect. When they say they are conducting an assessment for the child, please understand
that they are not conducting a psychometric assessment. Hmm. They are only conducting an assessment to see if the child can understand maths or bio. Hmm. What we conduct is a psychometric assessment which looks at aptitude, personality, and interest, and we align careers on the basis of that. Hmm. And how many coaching institutes tell a child कि तू डॉक्टर नहीं बनेगा या तू Hmm. इंजीनियर नहीं बनेगा? वेरी ट्रू. अभी आपने साइकोमेट्रिक में जो जो चीज़ों का असेसमेंट आप लोग करते हैं उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके बताएंगे कि कैसे किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम समझते हैं या वो टेस्ट के थ्रू वो चीज़ें निकल के आती हैं. Sure. एप्टीट्यूड में क्या होता है या So aptitude, very often people confuse aptitude with academics. हम्म, अलग है. Aptitude is innate potential, अंदरूनी शक्ति, हम्म, जो very often genetic होती है. हम्म, बट उसको अगर नर्चरिंग नहीं हुआ हम्म. तो वो एप्टीट्यूड कम होता है. हम्म, Aptitudes are something that grow, हम्म, and when you put effort behind it, your aptitudes are going to grow. हम्म, So parents are good at a particular thing, especially हम्म, you know, maybe mother is creative, हम्म, बच्चा भी क्रिएटिव बता रहा है, हम्म, बच्चा इज गुड एट ड्राइंग, हम्म. पर उस पर मेहनत नहीं की तो वो नहीं हम्म. होगा. हम्म, सो योर एप्टीट्यूड्स आर गोइंग टू ग्रो योर एंटायर लाइफ इफ यू नर्चर देम. हम्म, एंड अकेडमिक्स लाइक वी सेड कि टीचर अच्छी है तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिस साल टीचर बदली हो गई हमारा रिजल्ट तो टप हो गया. हम्म, हम्म, एंड लेट अस नॉट मेक डिसीजंस ओनली ऑन अकेडमिक्स. हम्म, फिर पर्सनालिटी करियर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक है कि पर्सनालिटी राइट और रॉन्ग नहीं होती. हम्म, जिसकी जैसी पर्सनालिटी है अच्छी है और सही है, बट सर्टन करियर्स नीड सर्टन पर्सनालिटी ट्रेट्स, हम्म, एंड व्हेन यू कैन हेल्प अ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट, हम्म, you know, sometimes children work consciously towards that. For example, if there's an introverted person and we tell this introverted person ki you know media mein ja, हम्म, he may be a misfit talking to people, हम्म. but in media there's a back end job which is a research analysis. Script writing. He can do that. So when you're analyzing a personality and recommending a career, you should be able to align that saying ki I'm not asking you to go in front of the camera, which for all you know after 2 years the child will be comfortable going in front of the camera also. हम्म, But right now we are looking at doing a research job about it. हम्म, Finance people need to be very practical. हम्म. Finance has no imagination, No emotions. nothing. जो है वो है, जो Right. दिखता है बैलेंस शीट पे वही है. Figures. Total figures. So they have a very, a very straight kind of a thinking. हम्म, No imagination. हम्म, Now imagine, think of all the CAs you know, and you'll be able to say कि भाई ये लोग तो एकदम. हम्म, Interest is something that varies and keeps changing depending on the exposure that you get. हम्म, So that is why we say careers are dynamic and not linear. हम्म. आज मुझे I'm interested in something and I make a career out of it, but I have 2 other interests also, which I have nurtured side by side. Tomorrow the second interest can become my main career also, which is what the new generation is doing. Exactly. You call it a gig, you call it a hustle, you call it whatever, but they have nurtured something in it and वो उन्होंने ले लिया. They have started working towards it. But identifying that becomes a little important. And these are, not very constant factors. We have seen children who come with a numerical 2 to start off with in grade 8 and 9, and then they start preparing for an entrance examination. 12th standard में we do their assessment again, वो numerical 8 पे आता है, क्योंकि 2 years he's been preparing for some entrance exam. So you put the effort, it changes. But will the consistency in effort remain for 4.5 years of engineering, where maths is the core? Then if the interest is there, it will remain. So in a psychometric assessment, we look at this, but like I said, it is one parameter. It is not 100% thing. Because as an individual, I need to understand that person. Now, we are not talking of machines, we are talking of human beings. So many other factors that are there. Pressure, family expectation, financial bandwidth, all those things. So that is where the counselor's role becomes very important there. Psychometric is one thing, but a good guideline. समर वेकेशंस में आजकल स्मार्टफोन पे ज़्यादा लोगों को टाइम जाता है. मुझे आज 4 ऐसी चीज़ बताइए जिसमें बच्चे समर वेकेशंस में वो 4 चीज़ें बच्चों को करना चाहिए या पेरेंट्स को बच्चों से करवाना चाहिए.
एब्सोल्युटली पहले है कि उनको रीडिंग की हैबिट डाल दो. I mean, there should be a basic this thing. कि if so much reading is not done, the next activity will not happen. Why is reading important? Today, everywhere for admissions, you have either interviews or group discussions. If you don't have information, what are you going to talk? You may crack the entrance exam with 100 percentile, but you will fail in the interview. So you cannot undermine the importance of reading. Then whatever hobbies your child has nurtured, that's the time to invest in the hobbies and explore a few new ones. Learning some technical skills become very, very important. I mean, I have put children in carpentry courses. कर लो, 15 days का carpentry course है, 15 days का electrician का course है. In time to come, we are not going to get this help. And it could be a career. Are you getting a carpenter today? If he comes, he's charging you a bomb. You're good with your hands. Right? So identify that, know what your child is good at. If you can identify good. If not, explore then. A lot of children are interested in creative things. Theater raha, dance raha, music raha. So a little more of exposure into this area, something that is really not heavy academic. And let them learn to get bored. When you get bored, you get creative. Right. एक और हम लोगों के साथ मेंटल हेल्थ काउंसलर थे, तो वो बोले 3 से 4-5 साल के बच्चों को मचाने दो, आप खाना फैला रहे हैं फैलाने दो, कपड़े गंदे कर रहे हैं करने दो. ये टाइम तो आना ही नहीं ना, क्या समझा रहे हो, कपड़े गंदे कर रहे हो, खाना फैला दिया, करने दो उनको जो करना है टाइप्स. Exactly. I mean, it's okay. You don't have to be doing something all the time. Because when you're saying I'm doing nothing, you're thinking. But when you're staring at a phone, you're not even thinking. Right. So screen time do, but limited time do na screen time. Boundary डालो. I'm not saying कि बंद कर दो. It's not possible in today's day and age. But कितना? वो कंट्रोल तो रखो. वेकेशन डजंट मीन कि मैं स्मार्टफोन देखूंगा फिर OTT चैनल भी देखूंगा. दैट्स नॉट अ वेकेशन फॉर. और ये बेसिक एटिकेट्स, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, ये सब बाद में आ सकता है, बट ये जो गार्डन में खेलना बच्चों के साथ या पिकनिक पे जाना, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, वो बाद में नहीं कर सकते हैं टाइप्स. आई मीन आई एम श्योर इवन यू मस्ट हैव गॉन टू योर होम टाउन इन द वेकेशंस, राइट? छुट्टियां पड़ी तो हम बिल्कुल नैनियाल जाते थे, बैठे थे, पेड़ पे चढ़े, क्रेज होता था कि जाना है. नानी या जो भी है, you know, we used to go and the family used to come, cousins used to be there. These children are missing out on all of that. Exactly. And yes, communication skills are important. And I think that is another thing which is the current generation is having a lot of problems with the communication. And I think COVID added a lot to it because they were isolated. किसी से बात नहीं होती थी, अगर होती थी तो स्क्रीन पे या मोबाइल पे. So how to talk to people is something that became a dying skill. But in real world, you need to be able to speak to people. So if there is a class where you can go for communication skills, please go ahead and do it. Because that's where you can do debates, that's where you can give speeches, you can be part of college events. Become a host an event. Right. एक रील देख रहा था मैं, तो उसमें बता रहे थे कि 95% हमारे यहाँ इंडिया में पैसा और टाइम डोमेन स्किल्स पे देते हैं और 5% सॉफ्ट स्किल्स पे देते हैं. बट उस 5% से 95% की अर्निंग होती है लोगों की. एब्सोल्युटली. तो वो इतना बड़ा मुझे लगा कि ये सॉफ्ट स्किल पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, जो 5% से जिससे आदमी पैसा कमा रहा है मैक्सिमम, वहाँ तो वो अंडररेटेड ही चल रहा है इंडिया में. सो आई हैव चिल्ड्रन हु से मी, मैम मैं तो कंप्यूटर्स करने वाला हूँ, तो मुझे क्या कम्युनिकेशन की ज़रूरत है? अच्छा हाँ बेटा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि यू आर गुड एट कंप्यूटर्स. वो कैसे बताओगे? कम्युनिकेट करके ही ना. तो कैसे कम्युनिकेट करोगे? इट्स लाइक
इवन मैम IIT IIM मैट्रिमोनी साइड है, वहाँ पे एक रिसर्च में लड़कियां बता रही हैं कि लड़कों में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, भले ही 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रही है, सबसे बड़ा जो ग्लिच है वो ये है कि इन लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आ पा रहा है, ये रिलेशनशिप अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। करेक्ट। और लड़कों का ये बोलना है कि हमने उस टाइम पे तो पूरा एकेडमिक्स में अपने आप को दे दिया था, अब हमसे कोई बोले कि अच्छे से बात करो तो वो आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती चीज़ें। हम तो हैं ऐसे। ऐसे ही है, अभी 35 में आप बोलो कि नहीं चेंज पोलाइटली बात करो। नहीं, तो ये रिसर्च करिए इन्होंने, एक मैट्रिमोनी साइड है वो केवल IIT IIMs एलाइट क्लास के अच्छा। एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए है, तो ओके। वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम यही ये आ रही है। है कि 1 करोड़ रुपए कमा रहा है बट ही इज़ नॉट गुड एट मेकिंग रिलेशनशिप्स। कम बैक टू कम पॉइंट। बैक टू आवर। हाँ, 5 पॉइंट मुझे आप ऐसे बताइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनकी फैमिली से किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं बच्चे, वो कैसे प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं? Oh God, that's such a challenging question. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि बच्चों को दूर मत भेजो, अपने पास रख के पढ़ाई करवा लो. ओके, बट इफ द चाइल्ड इज अवे, मेक श्योर इज अ लोकल गार्डियन जो जाके बच्चों को देखे. डोंट डिपेंड ऑन द कोचिंग क्लास टू डू दैट. आई हैव कम अक्रॉस फैमिलीज जो 3-4 मदर्स टर्न्स लेके जाती है टू कीप दिस थिंग ऑन द चिल्ड्रन. कैन बी एग्जॉस्टिंग in both ways, physically and financially also, दोनों में वो होता है. और अंडरस्टैंड कि उसमें अप्स एंड डाउन्स होने वाले ही है, एंड एन इमोशनल सपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सो अगर किसी टाइम डाउन हुआ, एक मॉक में अच्छे नहीं आए, इट्स ओके. एज अ पेरेंट आई थिंक वी नीड टू बी एनकरेजिंग रादर देन सेइंग अरे इतने मार्क्स कैसे कमा गए. सो वॉट वी से इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ चाइल्ड. So we have to be very mindful with our language and the words that we use. So be very, very sensitive to that child who is already feeling bad कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, और वो आने वाले हैं कभी ऊपर कभी नीचे. तो you accept it, then the child also will accept it. बच्चे का सबसे ज़्यादा बड़ा फियर क्या होता है, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे. इतना इन्वेस्ट किया है ये सब, तो वो फियर जब निकल जाता है, the child will confidently come and tell you. नहीं तो बच्चा गलत आके बोलेगा, मिले भी नहीं है तो उतने मार्क्स बताएगा नहीं, कुछ और आके बताएगा, because he is scared that you will shout at him. So वो रिलेशन आपको मेंटेन करना है. बच्चा है तो रिजल्ट है ना. मेक श्योर कि वो बच्चा आपका सेफ साउंड रहे. ये साल नहीं तो अगले साल क्लियर ही कर लेगा. न्यूट्रिशन की भी बड़ी प्रॉब्लम आती है. कोटा में भी हम लोग देख रहे थे कि मेस में कुछ नहीं मिलता. एंड दैट इज व्हाई आई से कि क्या ज़रूरत है ना. फिर ऐसी साइकिल बन जाती है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हेल्थ डाउन हो रही है, हेल्थ डाउन हुई तो एकेडमिक्स में पिछड़ा, वो वहाँ से पिछड़ा, तो फिर वो जो एक विशेष साइकिल में फंसता है वो फिर नहीं हो पाती क्लियर. एंड आई थिंक टुडे एवरी टाउन हैज समबडी हु इज गिविंग कोचिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. ऑनलाइन भी बहुत सारे अच्छे चल रहे हैं. सो देयर इज रियली नो नेसेसिटी कि आप घर छोड़ के जाओ, बिकॉज घर है. राइट. मम्मी पापा है, घर है. दैट इज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस अ चाइल्ड कैन गेट. घर से दूर रखा इज इमोशनली वेरी डैमेजिंग फॉर अ चाइल्ड. I always feel कि at 16 when we tell a child make a decision कि लाइफ में तुझे क्या बनना है, हमने उसे क्या सिखाया, बताया और एक्सपोजर दिया कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा डिसीजन ले पाए. एंड वहाँ हम फेल होते हैं. We need to get our understanding aligned very well when we are saying कि बच्चा डिसाइड कर तुम्हें क्या करना है. And supportive is always there. Whether your child is 16 or your child is 40, as a parent you're always there. बहुत ही इंसाइटफुल रहा ये हमारा कॉन्वर्सेशन. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है. इस पॉडकास्ट का हम टेक अवे यदि लेना चाहें तो आप पेरेंट्स को कैसे सजेस्ट करेंगे कि काउंसलर तक वो आएँ, और क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये एक्सपेंस है. आपके हिसाब से ये एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट है करियर काउंसलर को हायर करना या उनसे डिस्कशन करना या उनकी एडवाइस लेना? तो पूरे पॉडकास्ट को आप सम अप करके स्टूडेंट और पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सो आई वुड से इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म
रिटर्न बहुत बढ़िया होता है. इट इज़ नॉट दैट कि मैं कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, पर इतने साल के एक्सपीरियंस से आई कैन से कि जो बच्चे करियर काउंसलर से मिलके जाते हैं वो आगे आर सॉर्टेड फॉर मैनी मैनी थिंग्स. जो उनको डायरेक्शन कैसी सिलेक्ट करनी है दे नो, क्योंकि किसी ने उनको रास्ता बताया है कि ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा. और आई डोंट थिंक करियर काउंसलिंग इतना महंगा भी है. आज हम पिक्चर देखने जाते हैं तो कितना पैसा खर्च करते हैं. करियर काउंसलिंग भी उतने से कम में ही हो जाता है. बट प्लीज रीच आउट टू अ काउंसलर हु अंडरस्टैंड्स द चाइल्ड, अंडरस्टैंड्स करियर्स एंड आपको सही अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दे के गाइड करेगा. आप if you look at the amount of money we spend on random things, I think today's random spending maximum is on online shopping. जोमेटो वगैरह ये भी है. एकदम. तो थोड़ा सा बचा के रखो ना अपने बच्चे के करियर काउंसलिंग के लिए, अगर आपको लगता है कि बहुत महंगा है तो. बट प्लीज रीच आउट, एंड इट्स नेवर लेट टू रीच आउट टू अ करियर काउंसलर. यू विल नेवर अंडरस्टैंड आपके लाइफ की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ बदली हो जाएगी. आई People ask me, why do I still work? I work because I feel a child needs career counseling. और जब तक I can do it, एक बच्चा है जिसे करियर काउंसलिंग की जरूरत, मैं करूंगी. क्योंकि अगर उस एक बच्चे के लाइफ में फर्क पड़ता है ना, मेरे लिए भी फर्क पड़ता है फिर. और बच्चों को जरूरत है. यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट. बच्चों को जरूरत है. एंड एज अ पेरेंट यू आर द बेस्ट पेरेंट. But as a career counselor, maybe I'm better. मैम, आपसे कोई पेरेंट्स या बच्चा कनेक्ट करना चाहे या आपकी एडवाइस लेना चाहे, आपसे काउंसलिंग लेना चाहे, तो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? My email address varsharebello@gmail.com and my telephone number 9820153889. सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज हम लोगों के व्यूअर्स के लिए शेयर किया. थैंक यू सो मच. Thank you for having me. थैंक यू सो मच. आज के पॉडकास्ट में हमने जो चीज़ें जानी वो कैरियर काउंसलिंग को लेके जो मिथ्स हैं लोगों के कि ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लोगों के लिए है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है या हम ही एक्सपर्ट हैं, हम ही हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ये सब मिथ लोगों को छोड़ना चाहिए और कैरियर एक्सपर्ट या काउंसलर से कनेक्ट करना चाहिए. और ये इतना टफ भी नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी हो सकती है यदि आप किसी एक्सपर्ट के साथ इस जर्नी को पूरा करेंगे तो. मेंटल फॉग्स बहुत सारे होते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है. सो आई थिंक कि हमें एक एक्सपर्ट को जिसने इस फील्ड में काफ़ी समय दिया है, उसकी नॉलेज का, उसका एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए अपने बच्चों को कैरियर ऑप्ट करवाना चाहिए. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आगे हम और अच्छे गेस्ट को उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज को आप तक पहुँचा पाएँ. तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.